यस, तो थर्ड था रिव्यू योर डे। अगर आप अपने दिन को रिव्यू करना शुरू कर दोगे तो उससे क्या होगा, एट लीस्ट हमारे को पता होगा कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, राइट। अगर आप देखोगे, एनालाइज करोगे, जिसको एनालाइजेशन बोलते हैं, राइट, कि पूरे दिन को एनालाइज करना कि क्या क्या मैंने किया और कैसे कैसे किया है। हम खुद ही के टीचर होंगे एक तरीके से। राइट, तो ये चीज बस इन तीन चीज को फॉलो करना और कुछ नहीं करना, और बाकी की चीजें आपको बताएंगे हमारे। शेयर मी योर नोट्स। सर एक बार पहले तो आप अपने नाम से आ जाओ, आशीष सानी कुछ ज्यादा ही लोग, पता नहीं मेरे नाम के लोग कुछ ज्यादा ही हो गए। सर एक बार आप अपने नाम से आ जाओ, शायद ना आप मेरे नाम से हो, कौन से वाले हो उसके लिए कंफ्यूज हूँ मैं। तो आप बुलाते हैं उनको जिनकी बात ऑलरेडी हो चुकी है, मैंने ने बता दी है, राइट। हमारे क्लोजिंग किंग, राइट, द इनक्रेडिबल हर्ष। यस, नॉट हल्क, इट्स हर्ष, राइट। मिस्टर दत्त सर, हमारे वन ऑफ द बेस्ट क्लोजर। तो आपको मजा बहुत आएगा, उनकी एनर्जी बहुत, मतलब कि कहते हैं ना कि एक पर्सन होता है, तो एक पर्सन दिखता है, ठीक है, उनकी एनर्जी दिखती है आपके सामने। ठीक है, तो सबसे पहले तो यार कैमरा ऑन कर लो फटाफट से जल्दी से, फिर मैं उनको उनको ना। सर आप भी रिकॉर्ड कर लेना, मेरे पे शायद ज्यादा हो नहीं पाएगी ज्यादा देर तक। ये मैंने आपको बना दिया सर होस्ट। मैं अभी। आशीष, मेरा ना एक्चुअली लैपटॉप नहीं है, तो मैंने अभी अच्छा, लैपटॉप साथ पे लाके आ गया मैं। हाँ, मैं चलो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। हाँ, कोई लैपटॉप में मेरे प्रॉब्लम नहीं, बैटरी बैठो। जीरो है। एक मिनट, मैं अपना कैमरा भी एक मिनट ऑन कर देता स्पॉटलाइट कर लेना सर, आप हूँ। एक दिख नहीं सेकंड, सकते। जस्ट जस्ट जस्ट। ठीक है आशीष, अब मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपर? वॉइस वॉइस तो आ रही बट दिख नहीं रहे। एक स्पॉटलाइट कर सेकंड, लो सर। एक सेकंड, कर रहा हूँ कर रहा हूँ रिफ्रेश कर कर। रहा हूँ। वन सेकंड, वन सेकंड। अब मैं हूँ, यस सर, स्पॉटलाइट एडेड डन हूँ। डन, बिल्कुल प्रॉपर। प्रॉपर, परफेक्ट परफेक्ट। सॉरी थोड़ा लेट हो गया, मैं एक्चुअली खाना खा रहा था, क्योंकि लेट ही पहुंचा घर। मैकबुक थोड़ा खराब हो गया। एप्पल की चीजें भी खराब हो जाती है ना, तो थोड़ा मैकबुक दिखा के लाया। अब अभी थोड़ा, अब ठीक हुआ है, बैटरी कम थी फिर। ठीक है, अब मेरी वॉइस आई थिंक सबको आ रही होगी। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मैं देख पा रहा हूँ कि कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, कुछ लोग कैमरा ऑन करके बैठे हैं। मेरे को नहीं पता अब तक मीटिंग में क्या बातचीत हुई। टू बी फ्रैंक, मैं नहीं था मीटिंग के अंदर बिल्कुल भी। अभी जस्ट मैंने 2 मिनट पहले ज्वाइन किया, आशीष को समझा रहा था आप लोगों को। तो देख पा रहा हूँ मैं, प्राची प्राची कैमरा ऑन नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर न्यू है ऐसे, सबको कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत बहुत सारा। यहाँ पर मेरे को भी मेरे फ्रेंड के कुछ एजेस दिख रहे हैं, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए 15 पॉइंट, एक बार दोबारा अपने ग्रुप के अंदर मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छे बढ़िया 15 पॉइंट प्रिपेयर किए हैं, जो पक्का काम बढ़ाने में हेल्प करेगा इस महीने। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस इन लास्ट मंथ। जो लास्ट मंथ का हमारा एक्सपीरियंस था, बहुत लोगों का काम अप गया है, बहुत सारे लोगों का काम डाउन गया है ना। काम अप गया डाउन गया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग एट ऑल। बट अभी एक, तुम सब लोग अपने ग्रुप में ये डालो कि हर सर आ चुके हैं और कैंप मीटिंग मीटिंग को ज्वाइन कर लो फटाफट। हर सर बहुत बढ़िया पॉइंट बताने वाले हैं। देखो यार, पता चीज क्या होती है, देखो हम सब लोग ना अगर चाहते हैं किसी चीज को अचीव करना, तो हम उसके लिए ना एनर्जी दिखाते हैं। अगर आप सारे लोग और हम सारे लोग अगर किसी चीज को लेके एनर्जेटिक नहीं होंगे ना, हम किसी चीज को लेके पैशन नहीं दिखाएंगे, किसी चीज को लेके एफर्ट नहीं दिखाएंगे, तो मेरे को नहीं लगता कभी काम होगा यार, कभी भी काम नहीं होगा। आशीष, मेक श्योर करना कि मीटिंग में ज्वाइंट है और मीटिंग रिकॉर्डिंग हो रही है। ये हो रही होगी हो ना रही मीटिंग में आशीष? एक, हो ठीक है रही है ठीक है हो ठीक रही है, है हो तुम रही है। गायब हो गए थे ना स्पॉटलाइट से। ठीक है ठीक है, डन। नहीं नहीं, मैं स्पॉटलाइट को आशीष मेरे ने, को आप रिमूव कर दो वैसे तो, वरना अच्छा फिर मैं एक, भी। नहीं नहीं हाँ। आप नहीं, मैं क्यों हट गया स्पॉटलाइट से? एक मिनट रुकना, मैं कैसे हट गया स्पॉटलाइट सर से? एक आप मेरे सेकंड को बस। एक बार रिमूव करो तो, आप वैसे आप हो स्पॉटलाइट ऑलरेडी। मैं आप स्पॉटलाइट मेरे नहीं को हूँ, रिमूव मेरे करो को नहीं ताकि दिख आप रहा। ही दिखते हो। मैं तुमको कर दूं, एक सेकंड देना। यस, हाँ जी। अपने ग्रुप में फटाफट से डाल दो कि हर सर तुम ना दो दो आशीष तीन तीन आशीष आने दिखा रहा है भाई, कैसे करूँ रिमूव? एक मिनट, मैं कर ही नहीं मैं पा रहा। आशीष साहनी के दो दो कर देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। पता नहीं कौन है, मुझे भी नहीं पता। ये लो सर, डबल तीन साहनी तीन हो गया आशीष, मेरे में। आशीष सानी के दो दो नाम भाई, डुप्लीकेट बना रहे हो क्या? ऐसे मत दो करो भाई। दो साहनी कर दिया मैंने आगे, हाँ वो हाँ उस पे हाँ आप हाँ, रिमूव कर दो, हाँ। रिमूव स्पॉटलाइट कर दिया। अब मैं आ रहा हूँ डन। स्पॉटलाइट। यस यस, अब मैं प्रॉपरली। थोड़ा, ठीक है। तो देखो, मेरे को नहीं पता आप मेरे कितने लोगों ने अब तक मीटिंग ली, कुछ गलत बात है। अयप्पा ब्रो, गलत बात है, आपने मीटिंग को लेट ज्वाइन किया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द असिस्टेंट सुपरवाइजर, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द एएस। और अभी भी अगर तुम्हारी टीम में कोई बंदा मिसिंग, एक बार ना, पता है क्या करो, करो बैठ के, मैंने तो अपने फ्रंट वालों को ढूंढ लिया। मैंने मीटिंग में आके ये चेक किया था, मैं हूँ असली आशीष। ये कौन है आशीष भाई? दो दो आशीष कैसे आ गए भाई? मैं हूँ असली आशीष, आशीष भाई।
लोग हैं मीटिंग के अंदर मेजरली। ठीक है। कौन? देखो यहाँ पर ना, पता नहीं आशीष दूसरे नाम से कोई आ रखा है तुम्हारे भाई, एक बार चेक कर लो कौन है कौन नहीं है। तो अभी देखो मैं 15 पॉइंट लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, बहुत बढ़िया मंथ बनाने के। देखो क्या होता है, अब तुम्हारा जैसा भी महीना गया हो, ठीक है, क्या होता है ना, पास्ट फोकस रहना बंद कर दो। जब ऋतिक रोशन की रील देखी ना तो सब लोगों ने, जब मैच चल रहा हो तो जितना मर्जी खेलो, जितना मर्जी भागो, जितना मर्जी एफर्ट डालो, एंड तक लड़ो, पूरी मेहनत करो। आप लोगों ने देखा, कल मैं, परसों में रात को याद रखा था बिल्कुल, और मेरा ना मतलब, मेरा दिल ना गवाही नहीं देता, गवाही, जब तक मैं पूरा, मैं, मेरा रिजल्ट जो मर्जी हो, कि मैं कभी ज्यादा सीसी कर दूं, कभी कम सीसी कर दूं, बट मेरा दिल ना एक चीज को गवाही नहीं देता, कि तूने एंड तक एफर्ट नहीं मारा यार। मेरा दिल गवाही नहीं देता। मैं ऐसा इंसान हूँ कि किसी भी चीज में मेरा ये एटीट्यूड है कि अगर उसको करेंगे तो ढंग से करेंगे, वरना नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो मैं रात को वहीं पर ही सो गया। अब वो सोया हूँ, मच्छर ने काटे हैं, सो ही नहीं पाया मैं ऑफिस के अंदर, या जो ऑफिस लोग आते हैं उनको पता है ना, और कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो आप लोगों ने देखो चीज क्या होती है, पहली बात तो, अभी मैं जो 15 पॉइंट बताने वाला हूँ, नोट पैड और पेन ले लो, जिसने नहीं लिखा, नोट पैड और पेन ले लो भाई, जल्दी ले लो। मीटिंग के अंदर मैं, क्या बोलते हैं, 1-2 मिनट के लिए 2 लोगों को म्यूट भी करूंगा मैं, और जिन लोगों को मैंने कैमरा ऑन करने के लिए बोलना है कैमरा ऑन कर लेना। मनोज चेक कर लो एक बार, टीम के फ्रंट लाइन सारे के साथ नहीं आए हैं। फटाफट, तुम्हारी टीम लेट जानी है थोड़ी सी। तो अभी सारे के सारे लोग क्या करो, एक बार ग्रुप में डाल दिया। अब देखो मैं 15 पॉइंट बता रहा हूँ आप लोगों को, 15, सिर्फ 15 पॉइंट, आधे घंटे की मीटिंग चलेगी। बट जो इंसान, मैंने ये देखा है, देखो, ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ की किस तरीके से लोगों का काम बढ़ा है यहाँ पर ना, देखो इस मीटिंग के अंदर दो कैटेगरी के लोग होते हैं, सॉरी दो भी नहीं, 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक बंदा होता है जो उन्हीं आदतों का, मतलब एक होता है ना कि यार बंदे को पता है कि मैं लैग कहाँ पर करता हूँ, बट वो फिर भी वही करता है। एक होता है बंदा वो, जिसको पता है मैं लैग कहाँ पर करता हूँ, बट वो फिर भी वही करता है। एक तरीके का इंसान होता है ये। दूसरे तरीके का इंसान होता है जिसको, जैसे प्रोस्पेक्ट होता है ना आप लोगों का, या किसी को हाफ नॉलेज है, कि भाई आधा अधूरा पता है बट ढंग से नहीं पता, या किसी को पूरा पता है। और एक होता है जिसको टूटी फूटी नॉलेज है और बंदा नेगेटिव है। ऐसे ही हमारे काम के अंदर भी 3 तरीके के एएस होते हैं। यहाँ पर एक होंगे नए एएस, जिनको कुछ भी नहीं पता, टोटली ब्लैंक है। एक है जिनको टाइम हो गया, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हो गया, और वो क्या बोलते हैं, सेमी लेवल पे, सेमी लेवल पे, एएस के एएस ही अटके पड़े हैं, सुपरवाइजर के सुपरवाइजर ही अटके पड़े हैं। कैमरा ऑन कर लेना भाई, मेरी टीम वाले मेरे को दिख रहा है यहाँ पर, ये मेरी इसके, मैंने ऐसे ऐसे करके देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ बोलते बोलते, कि भाई कौन ऑफ कर रहा है। मैं निकाल दूंगा मीटिंग से 1 मिनट के अंदर, मेरे फ्रंट वाले। तो दूसरे तरीके के लोग ये हैं। तीसरे तरीके के लोग ये हैं जो कंफ्यूज हैं कि हम काम तो करते हैं सर, बट हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आता, है ना। सर हम पूरे महीने कॉलिंग बहुत करते हैं, सर हम हर दिन बैठ के 50, 55, 45, आज भी मेरे ग्रुप में डाला कुछ लोगों ने, मेरा अपकमिंग सुपरवाइजर वाला ग्रुप है एक, में बनाया है, कुछ लोग ऐड उसमें। तो सर 30 कॉलिंग, 40 कॉलिंग, जीरो एनरोलमेंट, 50 कॉलिंग, जीरो एनरोलमेंट, 60 कॉलिंग, जीरो एनरोलमेंट, है ना। किस किस के साथ ऐसा होता है, रिजाइन करो। कौन कौन इन 3 कैटेगरी में लोग आते हैं, रिजाइन करो, फटाफट रन करो। मीटिंग में मेरे को एंगेजमेंट चाहिए भाई, एंगेजमेंट। जैसे क्लोजिंग सेशन में तुम लोग एंगेजमेंट भाई, किस किस ने यहाँ पर पैसा लगाया है, पैसा लगा, मतलब यहाँ पर कोई है, यहाँ पर मेरे को ना एक लड़की दिख रही है, अमीषा, क्योंकि उनका नाम सबसे ऊपर आ रहा है, क्योंकि ए नाम से ना, अमीषा जी। यहाँ पर 30,000 रुपये लगाए हैं, डुबाने के लगाए हैं, नो सर, बिल्कुल भी नहीं। क्या करने के लगाए हैं बताओ। सर डुबाने अर्न के लिए नहीं करना लगाए है ना, और उससे। पक्का। नहीं, बिल्कुल अर्न भी करने नहीं। के लिए लगाए ना। मेरे क्लोजिंग सेशन के अंदर यस से सर। मेरी बातें मानी थी ना, बातें मानी थी यस तो सर। 2 सीसी करने का डिसीजन लिया। अब जो बातें बता रहा हूँ वो मान ली, 25 सीसी भी करवा दूंगा, प्रॉमिस, प्रॉमिस। ओके ठीक है, सर। बात माननी है बस। ठीक है। और पहली यस बात सर। यह है, जिंदगी में आज के बाद हमेशा कोई मीटिंग में लोगे, कैमरा ऑन करोगे। ठीक है, ओके सर। ये कसम बना लो अपनी। किसी भी स्पीकर की मीटिंग लूंगी, या तो लूंगी नहीं, या तो लूंगी तो कैमरा ऑन करके यस लूंगी। सर। ठीक है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं भाई, देखो, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू हमेशा, आप खुद को वो कर सकते हो। सर। अ, और क्या होते हैं, मैं बताएं 3 कैटेगरी के लोग। अब करना क्या है, पहली बात तो बात माननी है। पहला पॉइंट यही है, लिखो बैठ के, अपलाइन, अपलाइन नोज बेटर देन यू, अपलाइन नोज बेटर देन यू, ही हैज मोर एक्सपीरियंस। नहीं, लिख लो ये बातें। बहुत मीटिंग ऐसी होती है मैं जिसमें नहीं लिखवाता कुछ, आज की मीटिंग में लिखवा रहा हूँ, वो तुम्हारे लिए काम का है ज्ञान, काम आएगा हमेशा ये ज्ञान आपके। एक होती है, क्या बोलते हैं, और तुम्हारे अपलाइन, सबके अपलाइन। आशीष भाई मेरे को चेक कर देना, आशीष मेरे को चेक कर रहा था मीटिंग में, हम की नहीं, मेरा दूसरा वाला आशीष, आजाद आशीष। हाँ। तो यहाँ पर एक बार अपनी अपलाइन को, तुम्हारा अपलाइन सुपर है, जो आपकी टीम के अप्लायंस है, उनको चेक करो, सुपर अदर अप्लाइन हो, एएस अप्लाइन हो, मैनेजर अप्लाइन हो,
वो नहीं होता ना मीटिंग के अंदर, उनको बोलो। उसने मेरे को टेक्स्ट डाला, मैंने कहा भाई मैं मीटिंग ज्वाइन कर रहा हूँ, खाना खा रहा था मैं, इसलिए मैं लेट हो गया 10 मिनट मीटिंग के अंदर। तो ऐसे ही अपने अपलाइन को परेशान कर दो, ठीक है। तुम्हारे अपलाइन ने, तो यहाँ पर मेरे को बहुत सारे न्यूज दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके अपलाइन है हमेशा, आपका अपलाइन रवीश है, आप उसने आपके पैसे लगवाए है ना, लगवाए नहीं है खैर, उसने आपको दोस्ती करवाई है बोल के कि मैं तेरा काम कराऊंगा, पीछे पड़ना है, पीछे पड़ना है पीछे। जब मैंने पैसे लगाए थे ना, मैं कहीं पर ही पैसा लगाता हूँ पीछे पड़ जाता हूँ भाई, भाई मेरे को पैसा क्यों नहीं मिल रहा, मेरा पैसा क्यों नहीं आ रहा, मेरे को एक भी नहीं मिल रही चीज। आप लोगों के अंदर क्या होना चाहिए भाई, जो यहाँ पर न्यूएज बैठे हैं उन सबको कसम खानी है सर। आप मैं जैसे मच्छर है ना, मैं पार्क के अंदर बैठा हूँ, क्योंकि मेरे घर में सारे गेस्ट वगैरह मेहमान आ रखे हैं मेरे घर, तो मेरे को निकलना पड़ा घर से बिल्कुल भी, क्योंकि घर में माहौल नहीं था काम करने वाला बिल्कुल भी। और अचानक से पता लगा मेरे को कि मीटिंग लेनी है। तो अभी मच्छर खून चूसते हैं, खून खून चूसते हैं ना, चलो वो तो मच्छर गलत बात हो गई। आपको मच्छर बनना है, खून चूसना है अपने का, और मेरे फ्रंट वाले भाई मेरा खून चूसो। आपको हमारी रेल बनानी है, गन्ने का ऐसा रस निकाला जाता है ना, रस निकालना है तुमको। और मैंने अपने सारे फ्रंट लाइन्स को बोल रखा है कि भाई तुमको मेरा रस निकालना अलाउड है। मैं ऐसे किसी को नहीं बोलता कि तुमको मेरा रस निकालना अलाउड नहीं है। मैं काम करने वाला इंसान हूँ, काम करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉल पे लेके करना है, कुछ भी करना है, तुम सबको मेरा को आप लोगों को ज्वाइन मैंने करवाया है, जो मेरी नॉन मैनेजर हैं, जो आपके आपको पीछे पड़ने हैं, चाहे वो अपलाइन मैनेजर हो, चाहे वो डायरेक्ट अपलाइन हो, राइट। दो अपने अप्लायंस को, तीन अप्लायंस को पकड़ लोगे तो बेस्ट होगा, क्योंकि हर बंदे से आप कुछ ना कुछ नया सीखोगे, राइट। हर किसी की क्वालिटीज डिफरेंट होती है, हर किसी के अंदर कुछ अच्छा पॉइंट होता है, किसी के अंदर कुछ और अच्छा पॉइंट होता है, राइट। तो आपको अपने तीन अप्लायंस तक उनसे कनेक्टिविटी बना के रखनी है, ठीक है हमेशा। तीन अप्लायंस, रवीश, आशीष, काजल, इन तीनों से आपको कनेक्टिविटी बना के रखनी है, तीनों से आपको कनेक्टिविटी बना के रखनी है, तीनों से कनेक्ट रहना है। कभी कभार महीने में एक दो बार, तीन बार मेरे को भी कॉल कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, अलाउड है, ठीक है। तो ये चीज हो गई पहली, कि सरेंडर टू योर अपलाइन। देखो धंधे में क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, बिजनेस सिंपल है, बिजनेस करवाना सिंपल है। अभी यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं आपको ना एक लड़के का एग्जांपल देना चाहूंगा, मेरे ऑफिस के अंदर ही है वो। अभी अयप्पा भाई कैमरा ऑन करो, इस चीज का सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अयप्पा ब्रो, टर्न ऑन योर कैमरा फास्ट, जल्दी, ठीक है। अनम्यूट किया है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वालिटी, इस क्वालिटी से, सिर्फ इस क्वालिटी से आप आगे बढ़ जाओगे बिजनेस के अंदर। एप्पा ब्रो, यस अभी सर। व्हाट लेवल डिड यू डिड लास्ट मंथ? सुपरवाइजर लेवल सर। वेरी गुड, वंडरफुल। अब इन लोगों को ये बताओ, फ्रॉम हाउ मेनी मंथ्स यू आर इन दिल्ली? 2 मंथ सर। 2 मंथ्स। मार्च। 2 मंथ्स के अंदर 25 सीसी यू डिड, 2 मंथ्स के यस। अंदर। ही यस सर। ये इसने 2 सीसी पहले कर ली थी, 4-5 महीने पहले, बट ही वॉज इनएक्टिव ड्यू टू पेपर। इसको मनोज यहाँ पर आया, मैंने कहा अपने एएस को बुलाओ, ये यहाँ पर आया, और 2 मंथ्स के अंदर आपने क्या किया, 25 सीसी कर दी। अब बताओ आपका लेवल हो गया। वॉज इट दैट टफ? बहुत मुश्किल था, इट वॉज वेरी टफ, और इट कैन बी डन। अनम्यूट नहीं हो गया? यस सर। इट इज इट वेरी टफ और इट कैन बी डन बाय पीपल, बाय सो मेनी पीपल, इजी फोर सर। हंड्रेड पीपल लिसनिंग टू यू राइट नाउ। यस सर। इट कैन इजी सर। इट इज इजी। हाउ मेनी इजी। एएस डिड यू डिड इन लास्ट मंथ? आपके लास्ट मंथ कितने एएस हुए थे? लास्ट मंथ 5 years मतलब इन अप्रैल मंथ में, मार्च में 5 एएस हुए थे, यस 11 सीसी हुई थी, आपके लोगों को पता है। सर। और अप्रैल में कितने एएस हुए थे? 7। 7 एएस, बहुत बढ़िया, नाइस। तो देखो इस लड़की, अगर ये लड़का वहां से आके कर्नाटका से, दे आर नॉट वर्किंग ऑन हिंदी सिस्टम, ये लड़का, एक और लड़का है, अनम्यूट कर लो विश्वनाथ, वो आपका विश्वनाथ ब्रो, वेर आर यू? विश्वनाथ ब्रो, रेज योर हैंड। अगर विश्वनाथ किसी नाम से मीटिंग के अंदर है, तो प्लीज एक बार रेज हैंड कर लो फटाफट, फास्ट। विश्वनाथ का मेरे को ना रेज हैंड नहीं दिख रहा है। अ, अगर आप में से कोई विश्वनाथ के पास है ऑफिस के अंदर, तो एक बार उसको बोल दो कि मीटिंग में जरूर आ जाए। मैं लोअर और हैंड कर रहा हूँ, विश्वनाथ भाई मेरे को टेक्स्ट कर देना जब जैसी मीटिंग के अंदर आते हो तो। विश्वनाथ है ही नहीं मीटिंग के अंदर, प्लीज। अब जो उनके अप्लाइंस हैं, अखिलेश भाई, अभिलेष, जो भी नाम है, भाई चेक कर लो एक बार, आपका डाउनलाइन मीटिंग के अंदर नहीं है, इज नॉट इन द मीटिंग, ठीक है। अयप्पा कैमरा ऑफ कर दो, वो सॉरी कैमरा नहीं, माइक म्यूट कर लो अपना, रिमूव कर दिया स्पॉटलाइट, डन, ठीक है। तो पहला पॉइंट, तो आप लोगों को अपनी बात को माननी है, बात को, ठीक है। यहाँ पर कुछ एएस हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बात को मानी, जो 2 मंथ्स के अंदर यहाँ पर, एक दो मेरे को और सुपर दिख रहे हैं, जैसे यशवंत हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन यशवंत आपको। यहाँ पर और ऐसे एएस भी बहुत सारे, जिन्होंने लास्ट मंथ अपने फ्रंट में 3 एएस, 4 एएस कराए हैं, एंड दीज पीपल आर नॉट ओल्ड, ये न्यू है, ये लोग न्यू है। यहाँ पर मेरे को जो भी नाम दिखते आ रहे हैं, जो मेरे को दिख रहा है परफॉर्मेंस अच्छी करता है, वो मैं उनका नाम मैं लेते आ रहा हूँ, हाथों हाथ। रवीश है,
इस लड़के ने 7 सीसी की है फ्रंट में, 3 ES और एक मिनिमम बिलिंग। इस लड़के ने 7 सीसी करी है। यहाँ पर रोहन है, उसने 8 सीसी की है। अभी चलो वो तो बात की बात है, अचीवमेंट किसने क्या किया, बट इन सब लोगों से मैं आपको सिखाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि इस बिजनेस में जो अपने अपलाइन की बात को सिर्फ मान लेता है, इस बिजनेस में वो लोग आगे नहीं बढ़ते जो अपना दिमाग ज्यादा लगाते हैं। कि सर आपने तो कहा था लीड देंगे, अबे भाई देंगे लीड, लीड देने के लिए मना नहीं किया। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, लीड के पीछे मत भागो। अगर गाड़ी तुम गाड़ी ले, जब भी इंसान गाड़ी चलाता है तो पहले सेकंड हैंड गाड़ी चलाता है ताकि सीखे, हाथ साफ हो जाए। ठोकर ठाकर भी मार दे तो बंदे को एटलीस्ट नुकसान ना हो। ऐसे ही नहीं होता कि नई गाड़ी लेके आया तुरंत रोड पे ले गया, ठोक के आ जाएगा। वैसे ही वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है गाड़ी की निकलती शोरूम से बाहर 20%। तो आप की कोशिश क्या कर, अपना दिमाग नहीं लगाना, आपको बात माननी है बस, बात माननी है। जो लोग बात मानते हैं वो पैसा कमाते हैं, जो लोग बात को नहीं मानते हैं, आप किसी भी लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे, किसी भी लेवल पे आप इंसान हो, आप अगर बात को नहीं मानोगे ना भाई, काम नहीं होगा। मैं भी अपने प्लान की सारी बात मानता हूँ। मेरी वॉइस क्लियर है? भाई चैट मत करो प्लीज, क्योंकि मेरे को लगता है मेरी वॉइस क्लियर है। आशीष मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपर? सबको मेरी वॉइस आ रही है? एक बार रिजन करके दिखा दो। 2-3 लोग मेरे को चैट करने हैं कि आवाज नहीं आ रही। आई डोंट नो आवाज क्यों नहीं आ रही है। आवाज मेरा प्रॉपर है, नेट मैंने डू नॉट डिस्टर्ब। हाँ परफेक्ट, थैंक यू सो मच। ठीक है, पहला पॉइंट सरेंडर टू योर अपलाइन। सेकंड पॉइंट लिखो, नो व्हाट टू डू। लिख लो, आपको पता होना चाहिए व्हाट टू डू, एट व्हाट टाइम टू डू, एंड हाउ टू डू। दोबारा लिखो, नो व्हाट टू डू, नो व्हाट टू डू, पता होना चाहिए कि करना क्या है, किस टाइम पे करना है और कैसे करना है। लिख लिया? अब समझाता हूँ आराम से। पहली चीज, अब आप इस काम को स्टार्ट करते हो, सरेंडर कर दिया, अपने प्लान को बोल देना आज, भाई तू जो बोलेगा, बहन तू जो बोलेगी, आपसे बड़ा है, सर आप जो बोलोगे, मैडम आप जो बोलोगे, मैम आप जो बोलोगे, आप मैं मेरे को आप पैसे कमवाओगे, मैं वो करूंगा जो आप बोलोगे। आप बोलोगे 8 घंटे देने, 8 घंटे दूंगा। आप लोगों का टारगेट किसी का बड़ा है, किसी को जल्दी काम करना है, जैसे किसी को, आप लोगों में से किसी इंसान को अयप्पा की तरह 5 years फ्रंट में कराने हैं, तो ज्यादा काम भी करना पड़े कर लो ना, प्रॉब्लम क्या है। जब पहले महीने से इस बिजनेस में, ये जब मैंने बात बोली थी आप लोगों को कि पॉसिबिलिटी इस धंधे में पहले महीने 30,000 कमाने की भी है और 1 साल बाद भी 30,000 रुपए कमाने की नहीं है, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। आपको, आपके ऊपर वो चीज डिपेंड करती है, हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करती भाई। हम तो सिखा रहे हैं, हम तो ट्रेनिंग करेंगे। अभी आपका मॉर्निंग मीटिंग का शेड्यूल भी आ जाएगा एक दिन के अंदर, जहां पर डेली मॉर्निंग मीटिंग होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, डेली 7:30 ट्रेनिंग होती है पता है, और डेली नाइट मीटिंग होती है। अब पहली चीज, व्हाट टू डू, करना क्या है। जो सारे नए एस हैं, ओल्ड एस हैं, उनको पता है क्या करना है, मैं उनके लिए बताऊंगा। बट न्यू एस को क्या करना है, सबसे पहले बैठ के आज बैठ जाओ, आज बैठ जाना। कल शाम को 7:30 ग्रैंड टीम मीटिंग होगी भाई, कृष्णा सर उन्होंने हमको इन्फॉर्म कर दिया, मैं तुमको, आपको लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ। अभी रात को बैठ के अपनी हॉट मार्केट की लिस्ट, पहले ड्रीम लिस्ट बनानी है। अप्लाइन से एग्जांपल लो सर, ड्रीम लिस्ट कैसे बनती है, ड्रीम लिस्ट की वीडियो देख के ड्रीम लिस्ट बनाओ कि आपका 1-2 महीने बोल के। उसके बाद हॉट मार्केट की लिस्ट बनाओ। हॉट मार्केट की लिस्ट मतलब कि वो लोग जो आपको जानते हैं। अब वो बनती कैसे, लिखो, लिखो, यू हैव टू वॉच 3 वीडियोज हैं जो आपको देखनी है। मैं सारे ग्रुप तक नहीं पहुंचा पाऊंगा, आपकी जिम्मेदारी है अपने अपलाइन से मांगना, राइट। बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर मैं एडिड हूँ, फिर एक एक करके फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तो 15-20 वीडियो है, फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। आपको अपने अपलाइन से 3 वीडियो मांगनी है। पहली, दीपक बजाज लिस्ट ऑन नेवर एंडिंग प्रोस्पेक्ट लिस्ट, पहली चीज। दूसरी चीज आपको मांगना है क्या बोलते हैं, साईं कुमार हॉट मार्केट सेशन। तीसरी चीज, मेमोरी जॉगर, मेमोरी जॉगर। वो 3 लिस्ट को पढ़ के आपको अपनी हॉट मार्केट की लिस्ट बनानी है। आज कोई काम नहीं करना आपको, जो नए बंदे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर आपके अपलाइन ने हॉट मार्केट की लिस्ट बना दी तो बहुत बढ़िया, आपको इनवाइट करना है, कल डे 1 के अंदर बिठाना है। अभी मैं आप लोगों को एक बोनस तरीका बताऊंगा, जिससे आप लोग बहुत ज्यादा नहीं बट 4-5-6-10 लोगों को शायद से बिठा सकते हो कल के डे 1 के अंदर, ताकि आपका पहला सेशन खराब ना हो। ठीक है, बताऊंगा। डिटेल में जानने के लिए 3 वीडियो अभी रात को देख लेना, अगर इसके बाद कैपेसिटी होगी, वरना सुबह उठ के देख लेना एक बार। ठीक है, ये चीज करनी है। ये पहली चीज थी, न्यू एस को करना क्या है, ये करना है, ये 2 चीजें करनी है। तीसरी चीज, क्या आपको और क्या करना है, आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक अ डायरी। आपको अपना एक प्रॉपर डायरी बनानी है। जैसे मेरी डायरी तो खैर फॉर एवर की ही है, लेकिन आपको अच्छी प्रोफेशनल डायरी बनानी है, अच्छी, एक अच्छी डायरी बनानी है आपको, अच्छी, एक अच्छी डायरी बनाओ, एक अच्छा पेन लो और उसमें सिर्फ फॉरएवर रिलेटेड जानकारी लिखो। ठीक है, 2 डायरी बनानी है। तीसरी डायरी बता रहा हूँ, बहुत
दो डायरी, एक फॉरएवर की डायरी, एक दूसरी डायरी बनानी है आपको कंटेंट डायरी, कंटेंट डायरी, दो डायरी बनानी है, लिखो दो डायरी, एक कंटेंट डायरी और एक फॉरएवर डायरी, जहां पर आप बिजनेस के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे ये मेरी कॉपी है, इसके अंदर मैं बिजनेस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिखता इसमें, सॉरी मैं जो मैं रील डालता हूँ कंटेंट को लेके कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिखता, राइट। अभी कंटेंट वाले पार्ट भी आऊंगा, बाय कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। ये चीज हो गई। अब ये तीन चीजें कर ली आपने। अब एट वॉट, अब जो ओल्ड एज हैं उनको क्या करना है भाई, आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या करना है, अपने फ्रंट में इनवाइट करना है, जो सुपरवाइजर्स हैं एंड अबव है, यहाँ पर जितने भी लोग मीटिंग के अंदर बैठे हैं, उन लोगों को पता है कि आप लोगों को 3 से 5 हर महीने कराने, डिपेंडिंग अपॉन द सीसीज का बेस यू हैव। अगर किसी बंदे की 15, 20, 25, 30 सीसी हुई है लास्ट मंथ, सुपरवाइजर हो आप या एएसबी हो, इसकी 10 से ऊपर सीसी हुई है, उसको टीम में लेवल कर, अपना पहले फ्रंट से लेवल निकाल दो, और फिर टीम में 3, 4, 5 बंदों को सेम चीज डुप्लीकेट करवा दो जो बनेगी। अगर 10 सीसी आपकी टीम में 5 बंदे कर देंगे तो हो गए आपके 50 सीसी, और 2 महीने के अंदर हो गया आपका मैनेजर, ठीक है। दूसरी चीज ये, अब एट व्हाट टाइम टू डू, आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि हर चीज का, देखो हर चीज का टाइम है। आप एएस हो, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी तो है नहीं, आपको मीटिंग नहीं लेनी बैठ के, आपको कोई सेशन नहीं लेना बैठ के, आपको कोई ट्रेनिंग कंडक्ट नहीं करनी, आपको कहीं पर जाना नहीं, आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपको अपने आप को संभालना है अभी। टीम बाद में संभलेगी, पहले खुद को संभालना सीखो, है राइट। टीम बनेगी बाद में, संभलेगी भी बाद में, पहले खुद को संभालना सीखो सारे के सारे। व्हाट टू डू, अपना अपना आपको उठना है 9 AM। मेरे को नहीं पता कौन सा अपलाइन किसकी क्या मीटिंग करता है, बट आपको जनरल टाइम जो मैं बता रहा हूँ, आपको 8 या 9 बजे उठना है। जो मेरे फ्रेंड के लोग भी हैं भाई, तुम सबसे मैं 12, 1 बजे तक मैक्सिमम बात कर लेता हूँ, आपको उससे पहले मेरे से कोऑर्डिनेट करके 1 बजे तक सो जाना है। 1, 1:30, 2 बजे सो जाओ, 7 घंटे की नींद लो, 9 बजे उठो, 9 से 10 आप फ्रेश हो, 10 से 11 आप ऑफिस में पहुंचो। आप 9 से आप अब लीड के लिए बताऊंगा क्या करना है अभी आप लोगों को, सब लोगों को, ठीक है। 10 बजे से अपनी 10, 10:30 से कॉलिंग अपनी मैक्सिमम स्टार्ट कर देनी है सब लोगों को, ठीक है। एक रूल, अब इसमें अभी एक मैं रूल बताऊंगा, इसमें रुक जाना। ये टाइम हो गया, अब 10 से 7 तक आपको कॉलिंग करनी है। कॉलिंग किस तरीके से करनी है वो बताऊंगा आगे। अभी 10 से 7 आपने कॉलिंग कर ली, अब उसके बाद 7 से 8 कोई काम नहीं करना। 7 से 8 आई रिपीट, कोई काम नहीं करना। 7 से 8 है, टाइम लिख लो। क्या करना है, पूरे दिन 10 to 7 कॉलिंग्स। कॉलिंग्स किस तरीके से करनी है अभी तुम लोगों को ये नहीं पता हाउ टू डू, लेकिन लिख लो, अभी बताऊंगा अभी, ठीक है। लिख लो, मीटिंग में बने रहो, ठीक है। एट वॉट टाइम, अब दूसरा टाइम 7 to 8 लर्निंग लिख लो। 7 to 8 को ब्रैकेट में डाल लो, 7 to 8 ब्रैकेट में डालो, और 7 to 8 में लिखो 7 to 8, मतलब 7:30 की मीटिंग जब तक भी हो, 7 से, मैं 7 से क्यों कह रहा हूँ बताऊंगा अभी, लिखो बैठ के। 7 to 8 आपको डालना है कंटेंट प्लस लर्निंग टाइम, कंटेंट प्लस लर्निंग टाइम। कंटेंट, ये टाइम है कंटेंट का, बताऊंगा कंटेंट लाना कैसे है अभी, प्लस लर्निंग टाइम। आपको 7:30 बैठ के लर्निंग करनी है अच्छे से। 7:30 की डेली मीटिंग होती है, किसी की मीटिंग भी हो आपको लेनी है बैठ के, राइट। ये हो गया दूसरा टाइम। तीसरा टाइम 7 to 8 के बाद लिख लो आखिरी शिफ्ट। देखो मैं ये टाइम बता रहा हूँ, ये उस इंसान के लिए बता रहा हूँ, देखो भाई इस मीटिंग में होगा, कुछ लोग बोल रहे होंगे सर आपने तो कहा था 4-5 घंटे देने होंगे। भाई देखो, मैं मेरे को जो लोग ज्वाइन किए हैं मेरे साथ, मैं ज्यादातर लोगों के लिए बता रहा हूँ, ज्यादातर लोग जो इस काम के अंदर आते हैं वो ये देख के आते हैं कि यार हम लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं और हम भी लाखों रुपए कमा सकते हैं, राइट। तुम सब लोग यहाँ पर आए थे, ये देख के आए थे, कोई 10-15 हज़ार कमाने, लाखों रुपए देख के आए थे ना, तो मैं तुमको लाखों रुपए कमाने की प्लानिंग दे रहा हूँ। लाखों रुपए कमाने की प्लानिंग, किसी को भाई कम काम करना हो, 10-15 हज़ार काम करना हो, वो करो, 4 घंटे काम, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, करो। आपका प्लान आपको 10-15 हज़ार 4 घंटे में भी कमा देगा, लगातार काम करोगे 4 घंटे तो, ठीक है। तो ये प्लानिंग मैंने उसके लिए दी है जिसको अगले 4 महीने के अंदर, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख रुपए के अंदर पहुंचना है। उस इंसान के लिए मैंने प्लानिंग दी है, उसके लिए नहीं दी मैंने ये प्लानिंग जिसको 10-15 हज़ार कमाने हैं। भाई 10-15 हज़ार कमाने, नो प्रॉब्लम, आप इस मीटिंग को नहीं भी लोगे तब भी तुम्हारा काम हो जाएगा, है ना। लेकिन सुन लेना मीटिंग को, क्या पता कुछ चीजें काम आ जाए आप लोगों के, ठीक है। अब व्हाट टू डू हो गया, व्हाट टाइम टू डू हो गया, नहीं व्हाट टाइम टू डू में 3 टाइम लिखा दिए मैंने। 10 से 7 कॉलिंग्स, जल्दी उठ सकते हो और बहुत बढ़िया, नाइस, वंडरफुल। 10 से 7 के बाद अगर आप लोग 9 से 7 की जगह 8 से 7 कर सकते हो, 12 घंटे कॉलिंग कर सकते हो, मतलब वो आपके ऊपर है भाई, है ना। 8 बजे से पहले, 9 बजे से पहले तो कैसे ही स्टार्ट करोगे, प्रॉस्पेक्ट भी उठना चाहिए सुबह सो के, तुम्हारा हॉट मार्केट और कोल्ड मार्केट। और 10 बजे के बाद आपका टाइम होना चाहिए लर्निंग टाइम, अगेन लर्निंग टाइम, अगेन लर्निंग टाइम।
आधा घंटा लर्निंग कर लो, अपलाइन से 10-15 मिनट बात कर लो, सो जाओ, 11 बजे सो जाओ, 11-12 बजे सो जाओ। ऐसा करना है काम, समझ गए? अब हाउ टू डू, कैसे करना है, मैंने बताया हाउ टू डू में क्या करना है। पहली बात तो जितने भी सारे न्यू है थे, आप सबको आपके अपलाइन ने कोर्स दिए हैं। बैंक और नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स दिया है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स दिया है। इस काम में दो ही चीजों की स्किल्स की नीड होती है, एक धंधे को चलाने की स्किल्स, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। मैं क्या करता हूँ, क्लोजिंग सेशन करता हूँ, क्लोजिंग मेरा एक स्किल है, राइट। फॉलो अप और कोई करता है, इनविटेशन और कोई करता है। मास्टर क्लास में आपको लाए मयंक सर, इनवाइट करके कॉल टू एक्शन की पिच देके, मैं क्लोज करता हूँ आपको अगेन कॉल टू एक्शन देके, राइट। ये स्किल्स है, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये सब, राइट। तो एक ये स्किल्स होती हैं जो हमने सिखाने के लिए आपको एक प्रॉपर कोर्स दे रखा है। सेकंड चीज होती है हमारे काम में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आपको बोलना आना चाहिए। आप जैसे इंसान से, आप मेरे को देखते हो अच्छे कपड़े पहन के बैठता हूँ, है ना, टी शर्ट पहन के कोई डेजरी लेता मैं शर्ट पहनता हूँ या तो ब्लेजर पहनता हूँ, प्रॉपर प्रोफेशनल होके आता हूँ, राइट। वो पर्सनैलिटी का पार्ट होती है चीज, है ना। तो ये चीज होनी चाहिए आपको, ये पहली चीज करनी है। दूसरी चीज मैंने बता दिया, ड्रीम लिस्ट बनानी है। तीसरी चीज आपको क्या बनाना है, आपको ना डेली डेली के टारगेट बनाने हैं। अभी एक बहुत अच्छी चीज है, मैं आपको बताता हूँ एक चीज। जैसे यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे ऑफिस के अंदर मनोज है, मैं उसका एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। वो क्या करता है, उसने अपना सेट कर रखा है, उसने क्या पता सेट कर रखा है कि मैं डेली क्या करूंगा, पहले 2 या 3 एनरोलमेंट कराऊंगा, ठीक है, 500-500 रुपए की। मैं तुमको बता रहा हूँ ये चीज बहुत इफेक्टिव है। मेरी मीटिंग को लीव मत करना कोई भी इंसान, ये चीजें मैंने किसी भी मीटिंग में, किसी भी ट्रेनिंग में, किसी भी सेशन में आज से पहले नहीं बताई। सारे के सारे नए पॉइंट ला रहा हूँ, सारे के सारे नए पॉइंट, ठीक है। तो मनोज क्या करता है, 1500 रुपये कमाता है, 2 एनरोलमेंट, 3 एनरोलमेंट, कभी 4, कभी 5, कभी 7। और उससे ये चीज मैंने भी सीखी। हर इंसान से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं अगर सीखने की कोशिश करें तो। फिर वो क्या करता है, उसने कॉलिंग करी, 5 बजे कंप्लीट, 2 बजे बैठा, 2-3 घंटे के अंदर 3 5 एनरोलमेंट निपटा दी, राइट। तुम बोलोगे उन्होंने कैसे निपटा दी, उस पर भी आऊंगा अभी, रुको मेरी बात को सुनो। उससे पहले वो रात को शाम को क्या करता है, 7 बज गई, फॉलोअप ले लिया डे 1 के लिए, भाई मीटिंग में बैठ गया, 7 बजे बैठ के क्या करता है, भाई अयप्पा स्टारबक्स की कॉफी ऑर्डर कर हम दोनों के लिए, 1000 रुपए की कॉफी मंगाता है। अब एक बात बताओ, जो बंदा अपने काम को, और उससे मैंने इतनी बढ़िया चीज सीखी सीखी मैंने मनोज को कहा भाई पक्का भाई, ऐसा नहीं है खर्च नहीं कर सकता, वो वैसे भी खर्च कर सकता है, पैसा है उस पे, अच्छा पैसा आता है उसको, मैनेजर लेवल पे है वो। ही लास्ट मंथ क्वालिफाइड फॉर ईगल मैनेजर, तुम सबको पता होगा। ही विल बी गोइंग विद मी इन यूरोप राइट नाउ। अभी हम लोग दोनों साथ में यूरोप में जाएंगे, हम दोनों का टूर क्वालिफाई हुआ है। ऐसा नहीं है नहीं खर्च कर सकता, खर्च कर सकता है। क्यों नहीं खर्च करता, उसके पीछे का साइकोलॉजी, उसके पीछे की साइंस बताऊंगा अभी। साइंस ये कहती है कि जब इंसान खुद को रिवॉर्ड देता है ना, खुद को रिवॉर्ड, पता है मैंने क्या कर रखा है, मैंने अपने अपने ऑफिस में अपनी फ्रंट लाइन को शेयर किया है। मेरा रूल, मैं ऑफिस में 5 बजे आऊँ, 6 बजे आऊँ, 4 बजे आऊँ, 3 बजे आऊँ, मेरा खुद से रूल है। तू ईमानदारी से काम करेगा, 8 घंटे बैठ के ईमानदारी से तू काम करेगा, चाहे रिजल्ट आए रिजल्ट ना आए। क्लोजिंग वाले, इनविटेशन वाले दिन तू इनविटेशन करेगा। भाई जो लोग मेरे को नेटवर्क इशू लिख रहे हैं, हाथ जोड़ के डिस्टर्ब मत करो, मैं मीटिंग में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। जिन लोगों का नेटवर्क इशू आ रहा है भाई, वो मीटिंग को लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो प्लीज। रिक्वेस्ट है, बार बार चैट मत करो वरना मैं ऑफ कर दूंगा चैट, अगर आप किसी ने भी टेक्स्ट किया तो। फ्लो मत ब्रेक करो मेरी। तो मेरा खुद से रूल है कि मैं 8 घंटा जिस दिन काम करूंगा उस दिन बैठ के, क्योंकि जिस दिन काम करूंगा उस दिन मैं घर आके, जब भी घर आऊं, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 1 घंटे बैडमिंटन खेलूंगा, 1 घंटे बैडमिंटन खेलूंगा। अब इससे होता क्या है, सुनो मेरी बात। पहली बात तो 3 चीजें होती हैं। जब पहली बात तो आप किसी स्पोर्ट को खेलते हो तो तुम्हारा माइंड, बॉडी फ्रेश रहता है। डोपामीन बॉडी के अंदर रिलीज होता है व्हेन वी प्ले स्पोर्ट्स। डोपामीन क्या होता है जिन लोगों को नहीं पता, डोपामीन इज अ हैप्पीनेस हार्मोन। अगर हम खुश हैं, अगर हमारी स्किन अच्छी है, उसके पीछे डोपामीन का कारण है। डोपामीन रिलीज होता है, डोपामीन। और डोपामीन एक इंसान को चाहिए हर दिन काम करने के लिए। अब उससे खेल के आपको पसीने आते हैं, आपको अच्छा फील होता है बहुत ज्यादा, डोपामीन रिलीज करके। तो पहली चीज तो स्टार्ट रिवॉर्डिंग योरसेल्फ डेली। तुम सब कसम खाओ ना यार, तुम लोग इतने लकी हो, इतने लकी हो, इतने लकी, इतने 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 लकी। तुम जो, और स्पेशली जो लोग ऑफिस के अंदर आते हैं भाई, तुम सब लोगों को पता है हम पीजी में रहते हैं, हम खुद खाना पीना खाते हैं। अभी यहाँ पर मेरे 2-4 फ्रेंड के बंदे भी नहीं आए हैं। गौरव भाई तो ऑफिस के अंदर आया है, आशीष भाई तुम ऑफिस के अंदर आए हो, विक्टोरिया, 4-5 मेरे न्यूज में को दिख रहे हैं मीटिंग के अंदर। आप लोगों के पास डेली कमाने का मौका है भाई। 1000 रुपए कमाओ डेली, 1000 रुपए। 1000 रुपए में से 500 रुपए का कहीं बढ़िया खाना खाने जाओ भाई। किसने मना किया है, किसने मना किया है? मैंने नहीं किया मना वो आपके, आपका पैसा है, आपका।
आप लोगों के पास डेली पैसे कमाने का ऑप्शन है भाई, सोचो ना तुम लोग। कॉफी पी सकते हो तुम लोग स्टारबक्स की। मनोज खुद को हर दिन रिवॉर्ड करता है, और ह्यूमन ब्रेन कहता है कि जब हम खुद को रिवॉर्ड करते हैं हम अच्छा फील करते हैं, और हम अच्छा फील करते हैं तो उस चीज को हम बार बार करते हैं। अब मेरे को रात को नींद आती है तो एक तो अच्छा भी फील होता है कि चल तूने काम किया, एफर्ट डाला, ईमानदारी के साथ डाला, रिजल्ट तेरे हाथ में नहीं है, मैं ऑनेस्ट खुद से हूँ, तूने काम किया ना, बात बात करूँ, तेरे को किसी को एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। दूसरी चीज, तूने काम किया तो तूने अपनी बॉडी का भी ध्यान रखा, राइट। तो अब मैं दोबारा उस चीज को रिपीट कर सकता हूँ। काम ऐसा करना होता है भाई जो क्या बोलते हैं डुप्लीकेबल हो। एक एक इंसान काम होता है एक दिन, जिसमें मैंने बहुत लोगों को देखा है, मेरी टीम के अंदर, मेरे फ्रेंड वालों के अंदर, एक दिन इतना काम कर लेंगे कि अगले 3 दिन काम ही नहीं कर पाएंगे। एक इंसान होता है जो हर दिन इतना काम करता है, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल वर्क। सस्टेनेबल मतलब जो चीज सस्टेन हो सकती है ना। सस्टेन जो चीज नहीं हो सकती वो चीज नहीं करी जाती कभी, राइट। तो आप लोग अगर स्टार्टिंग से, मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ कि स्टार्टिंग से काम कर लो कर लो कर लो। कुछ लोग होते हैं ऐसे नालायक जो स्टार्टिंग से काम करते ही नहीं है। स्टार्टिंग से काम नहीं करते, प्रॉब्लम पता है क्या होती है, फिर लास्ट में सर हमारा काम ही नहीं हो रहा सर। मतलब उनकी मैं शक्ल देखता हूँ ना, उनके शक्ल में ऐसा होता है क्योंकि बंदों ने काम नहीं किया ना। टीम में काम होना हो, आपके फ्रंट में काम होना चाहिए। फ्रंट में काम होने से अलग ही कॉन्फिडेंस होता है भाई, अलग ही कॉन्फिडेंस, अलग ही कॉन्फिडेंस। क्योंकि आपको पता है यार, मैंने मेहनत तो किया ना यार, जो मैं करता था मैंने किया है। फ्रंट में काम होगा तो अच्छा लगेगा, पैसा भी ज्यादा आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा बिल्कुल भी। ठीक है, समझ गए। तो ये चीज हो गई दूसरी। ठीक है, हाउ टू डू मैं समझा दिया मैंने आपको। खुद को रिवॉर्ड करना है डेली, हर दिन पैसे कमाने। तुम यही टारगेट बना लो भाई, तुम महीने का टारगेट ही मत बनाओ, तुम सिर्फ टारगेट बनाओ कि आज यार, मतलब यार मैं तो सोचता हूँ, मैं तो मनोज को देख के इंस्पायर हूँ। मैंने कहा भाई तू कितनी बढ़िया चीज करता है। कितनी बढ़िया चीज करता है तू। मेरे को पनीर रोल पसंद है बहुत ज्यादा, मैकडी का, है ना। खर्च कर सकते हैं पैसे, बट वो उससे होता क्या है ना, अच्छा लगता है कि तूने आज मेहनत करी, उस मेहनत के पैसे से तू पैसा कमा रहा है, उस मेहनत के पैसे से तू कुछ खा रहा है। और मैंने भी स्टारबक्स की फिर कॉफी मंगाई कल, हम लोगों ने भी। मैंने कहा भाई अब महीने का टारगेट हो गया, मतलब 5 S का टारगेट लिया था, 5 तो नहीं हुए, 7-8 CC हुई है फ्रंट में, बट ठीक है, एटलीस्ट मैंने वो किया तो अच्छा लगा। मतलब कल ही कॉफी पी हम लोगों ने स्टारबक्स की। तो ये चीज है पहली। तो ये लिख लिया आपने, व्हाट टू डू, व्हाट टाइम टू डू, हाउ टू डू, 3 चीज लिख ली। अब आपको अगला पॉइंट लिखना है। एक होती है, देखो यहाँ पर कुछ लोग बैठे होंगे जो सोचते होंगे कि सर कामयाबी कैसे मिलेगी। देखो एक होती है चीज, प्लानिंग होती है, प्लानिंग। सबने मनी हाइस्ट देखी है, मनी हाइस्ट। मनी हाइस्ट मैंने भी देखी है, 2 बार देखी है बैठ के, इतनी बढ़िया सीरीज लगी। उस सीरीज का पता है, उस सीरीज से पॉइंट लाया वाला कि उस बंदे ने कितनी प्लानिंग करी। भाई साहब क्या प्लानिंग, क्या प्लानर बंदा है। और ऐसी 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 सीरीज को देखने में मजा आता है, मजा। मेरा मेरा दिमाग काम कर गया, मेरा मन करे उस भाई क्या बंदा है, मतलब यार नेक्स्ट लेवल। प्लानिंग कब से करके बैठा था, शिफ्ट में जा रहा है, इस बंदे को लेके आओ जो इस काम में अच्छा है, इस लड़की को लेके आओ जो चोरी में नंबर 1 है। स्पेन के अंदर क्या दिमाग है भाई, क्या दिमाग है यार बंदे के अंदर, बर्लिन के अंदर, राइट। सबने देखी ना मनी हाइस्ट। अभी देखने मत लग जाना, आपको मैं एग्जांपल कोट कर रहा हूँ। एक होती है प्लानिंग, आपके माइंड में प्लानिंग होनी चाहिए, प्लानिंग। जब आपके माइंड में प्लानिंग होती है ना किसी चीज को करने की, तो आप उसको एग्जीक्यूट कर लोगे, पक्का कर लोगे। प्लानिंग, प्लानिंग होनी चाहिए। आपको पता है कि मेरे को इस महीने फॉर एग्जांपल 10 CC करनी है, यहाँ पर सब नए ऐसे भाई। मैं तुम सब इसको बोलूंगा एक चीज कि 10 CC इज वेरी मच पॉसिबल, 10 CC इज वेरी मच पॉसिबल। 10 CC करने के लिए क्या करनी है, 5 AS तो कराने हैं यार। 5 AS नहीं करा सकते आप लोग, क्यों नहीं करा सकते, कहीं लिखा नहीं करा सकते। अगर आपने 2 CC की है, खराब कंडीशन होने के बाद भी की है, तो सामने वाला भी कर सकता है ना। अब करनी कैसे वो सिखाऊंगा, बट आप लोगों को अपना टारगेट पर डिसाइड करना है, और उस टारगेट के लिए क्या करना है, प्लानिंग करनी है कि मैं काम कैसे करूं, लिस्ट कैसे बनाऊं, हॉट मार्केट की बड़ी से बड़ी लिस्ट कैसे बनाऊंगा, मैं बनाऊंगी। मेरे को फॉलो अप कैसे करना है, मेरे को इनविटेशन कैसे करना है, मेरे को क्लोजिंग कैसे करनी है, मेरे को ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है, मेरे को सामने वाले इंसान को इंस्टेंट अर्जेंसी कैसे देनी है, बिलिंग कैसे उठानी है। ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। एक बंदा होता है तुक्के से बैठा होता है, तुक्के से, अबे ठीक है भाई, हो गया हो गया। अबे भाई वो कोई ना है जामुन, पेड़ से गिर जाएगा। प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर बॉल भी फंसती है ना हमारे, हम क्रिकेट खेलने आते हैं, तो वो अपने आप नहीं गिरती भाई, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। ऐसे चढ़, डंडा वहां से मार, वहां से पत्थर मार, प्लानिंग होती है भाई, प्लानिंग। इस काम में प्लानिंग लगती है, प्लानिंग। पहले से प्लानिंग करके रख लोगे तो आपको प्रॉब्लम एंड में नहीं आएगी, आपका काम हो जाएगा। समझ गए, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, एनालाइज योर पास्ट, एनालाइज योर पास्ट मिस्टेक्स, एनालाइज योर पास्ट मिस्टेक्स।
तुम हर किसी के अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर होती हैं गलतियां, इंसान है, गलतियां होंगी, बिल्कुल होंगी। तो हमको उनसे भागना नहीं है। और मीटिंग के अंदर लिख देना कि 15 मिनट की, लास्ट मिनट की हर सर की मीटिंग बची है, मात्र 15 मिनट, कोई भी लीव मत करना मीटिंग को, ठीक है भाई? मीटिंग को लीव मत करना, ठीक है? चौथी चीज हो गई, मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ सक्सेस, एनालाइज योर मिस्टेक्स। एनालाइज करना है, आप सब लोगों ने गलतियां करी हैं, मेरे को पता है। किसी का काम बड़ा हो, किसी का काम घटा हो, अपने आप से एक चीज पूछो, एक बार दिल पे हाथ रख के खुद से पूछना, खुद से। मैंने तो कल रात तक एफर्ट डाला था, रात तक। मैं सुबह से जग गया था, 8-9 बजे मेरी नींद खुल गई थी, क्योंकि सोया नहीं था मैं, सोने ही नहीं दिया मच्छरों ने ऑफिस के अंदर। तो मैंने खुद से पूरा एफर्ट डाला ना, तो मेरे को संतुष्टि हुई, संतुष्टि, कि भाई तूने एटलीस्ट काम किया पूरा का पूरा, और जो है तू उससे सीख सकता है। तो तुम सबको बैठ के क्या करना है, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है। तुम में से कुछ लोग होंगे जो डेली काम नहीं करते, पहली गलती। कुछ लोग होंगे जो स्टार्टिंग से काम नहीं करते। कुछ लोग होंगे, मतलब आपके पास अगर आप सोचोगे ना, देखो बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी माइंड के अंदर। कोई बंदा है गधे की तरह 100 कॉलिंग करता रहता है, बट गलत मार्केट पे कॉलिंग करता है, गलत लीड्स पे कॉलिंग करता है, वो गधा है, तीसरी कॉलिंग है। कोई इंसान ऐसा है जो मतलब बहुत इनवाइट कर पाता है, बट जो बंदा कॉन्फिडेंस में लैक करता है। कोई बंदा ऐसा है स्किल्स में लैक करता है। कोई बंदा ऐसा है जो क्या बोलते हैं, अपलाइन के बिना काम करने की सोच रहा है कि हम तो अपलाइन के बिना कर लेंगे। अबे अपलाइन को क्यों कॉल करें? मेरे है ना कुछ फ्रंट के बंदे इस मीटिंग के अंदर, नाम नहीं लूंगा, बुरा मान जाएंगे। अबे इनको क्यों कॉल कर रहे हैं हम? अबे इनको क्यों कॉल करेंगे? हम हमारा अपने आप काम चल रहा है। अबे भाई मेरे, मेरी बहन, जो भी आप इस मीटिंग के अंदर हो, आपने हमको देख के पैसा दिया, हमको देख के आपने पैसा दिया, हमको देख के तुमने 2CC करी, हमको देख के अभी बिजनेस के अंदर आए। हम आपको कह रहे हैं कि हम सपोर्ट करेंगे, हम काम कराएंगे, हम गाइड करेंगे, हम ट्रेन करेंगे, हम बात करेंगे, फिर भी तुमसे 5 मिनट 10 मिनट दिन में कॉल नहीं होती। ये कौन सा लॉजिक है? ये कौन सा लॉजिक है भाई? ये कौन सी मैथ्स है आशीष भाई? ये कौन सी मैथ्स है? कौन सी, मेरे को समझाओ, ये कौन सी मैथमेटिक्स है? मैं अपने सारे फ्रंट लाइन्स को कहता हूँ कि भाई 5 मिनट बात करके सो, बात कर यार, कोऑर्डिनेट कर ले भाई, मैं बिजी हूँ। मैंने क्या बोला है, मेरा फोन चूसना है तुम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। मैं करूंगा बात, मैं करूंगा कोऑर्डिनेट। 5 मिनट उस टाइम पे बिजी होऊंगा किसी और कॉल पे, कॉल बैक कर लेता हूँ मैं हर किसी इंसान को। क्लोजिंग करवानी है करवाओ, बात करनी है बात करो, कोऑर्डिनेट तो करो 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट। जिन लोगों का सबसे ज्यादा काम बड़ा है ना, यहाँ पर कुछ लोग ऐसा ऑफिस के अंदर है जिन्होंने पहले बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। हरिओम भाई, पहले कैसे कर रहे थे 3-3 4-4 कैसे कराता था? कैसे कराता था बता, बोल भाई। मीटिंग के अंदर सुन रहे हो मेरे को बैठ के, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम लेके नहीं बोलूंगा, नाम लेके बोलूंगा तो संतोष भाई कैसे कराए थे लास्ट मंथ OS? कैसे कराए थे भाई लास्ट मंथ OS? कोऑर्डिनेशन तोड़ दी ना, तोड़ दी, इसलिए लास्ट मंथ 0 AS हुए, 0 AS हुए, है ना? विश्वनाथ की कोऑर्डिनेशन अच्छी है। विश्वनाथ भाई कहाँ पर हो? रिजाइन करो। कहाँ पर है? दिख नहीं रहा मेरे को, 1 मिनट हो। हाँ अब दिख गया, अब दिख गया बहुत टाइम बाद। भाई एक बात बता, अनम्यूट किया है? ये मैं डेली ऑफिस के भाई अनम्यूट किया है आपको मैंने एड स्पॉट भी कर दिया। एक बात सच बोलियो, झूठ मत बोलियो। देख भाई, तेरे को बैठ के 400 बंदे सुन रहे हैं, कैमरा नहीं ऑन है भाई तेरा भी? कौन है सर? भाई कैमरा ऑफ, मेरे को तो ऑफ दिख रहा है। एक सेकंड सर। ऑफ है कैमरा। अब दिख रहा है सर? अब दिख रहा है। यस सर। एक बात बता, डेली बेसिस पे कितनी बार कोऑर्डिनेट होती है हम लोगों से, या फिर आपके अपलाइन से कितनी बार कोऑर्डिनेट होती है? काफी बार होती रहती है सर, 5-5 मिनट में मैं कितनी बार? बातचीत करता एक रहता बार। हूँ। ये फिर बंदा भी मतलब, दिन में मेरा हो जाता है सर, 5-6 बार तो जब हो भी मैं जाता है। ऑफिस में बैठा होता हूँ मैं तो लेट निकलता हूँ, ये मेरे साथ ही बैठा होता है। सर क्या कर रहे हो? इसने मेरे को परसों भी एक रील दिखाई, इसने मेरे को, अभी तुम लोग देख रहे हो ना उस रील पे 20 20 हजार भी होगा ना विश्वनाथ? 20 हजार, जी जी है सर, हाँ ना? हो जाएंगे, हाँ हो जाएंगे। 20 हजार से जा जाएंगे अभी, देखना। वो रील 1 लाख भी जाएगी तुम्हारी पक्का। इसने मेरे को ठीक है। अपनी एक रील दिखाई, इसने कहा सर एडिटिंग डालिए, सर डालिए सर। मैं तो ऐसे ही बैठा था, कॉलिंग कर रहा था अपनी टीम के लोगों को, भाई अपना काम भेज। इतनी बढ़िया रील, इतनी बढ़िया रील, इतनी बढ़िया रील। मैं कहा टैग कर दे, मेंशन कर दे, मेरे को कोलैबोरेटर बना दे। वायरल हो गई इसकी रील वो वाली, देखो, प्रोफाइल खोल के देखो अभी इसकी। इस मीटिंग के बाद सारे इसकी रील शेयर करना अभी, सारे के सारे लोग। दिमाग लगाया, कोऑर्डिनेट किया, जो मौका मिला उसने काम किया। वो लड़का यहाँ पर काम करता है, तुमको पता है, सब लोगों को ऑफिस के अंदर। वो लड़का यहाँ पर भाई लास्ट मंथ कितने ऐसे कराए हैं? सर 4 है डलवाए, बाकी के कुछ बिलिंग। 4 एफ कराए हैं। जी और सर। भाई तू ऑफिस में कितने घंटे काम करता है? सब कुछ झाड़ू पोछा मिला के, साफ सफाई करके। सर फिर भी रात में पूरा निपटा लेता हूँ, फिर 2-3 भाई बजे के कितना नहीं, आसपास। कितने घंटे काम करते हो पूरे ऑफिस,
ऑफिस के अंदर मतलब सर साफ सफाई करके पूरे दिन कितने घंटे उस काम में आता है, अदर वर्क में, फिर भी फॉरएवर हो के अलावा जाता है कितना सर। घंटा, फिर कितना? भी मतलब टोटल अगर पूरा काम करने जाओ तो 8-10 घंटे तो लग जाते हैं सर। 8-10 घंटे लग जाते हैं, और हाँ उसके हाँ। बाद भी तुम काम के लिए टाइम निकाल लेते हो इस काम को करने के लिए। जी और जी वो सर। काम करके भी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो फुल टाइम में नहीं करते इतनी सी। यहाँ पर मैं नाम लेके बोलूंगा बुरा लग जाएगा कुछ लोगों को, नाम लेके बोलूंगा तो। तुम में से कुछ लोग यहाँ पर फुल टाइम में 8 सीसी नहीं करते। वो लड़का 8-10 घंटे ऑफिस का काम करता है, झाड़ू पोछा करता है, मैं उसको कहीं पर भेजता हूँ, भाई ड्रिंक लिया, मेरा प्रोस्पेक्ट आया, गैटोरेड लिया 4-5, वो लेके आता है। कोई कहता है खाना लेके आ, खाना लेके आता है। कोई कहता है खाना गर्म कर, खाना गर्म करता है। कोई कहता है पानी भर के ला, पानी भर के लाता है। उसके बाद उस लड़के ने 5 ऐश करा दिए। और तुम लोगों को, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, तुम लोगों से फुल टाइम में 4-5 ऐश नहीं होते। इसलिए कहते हैं इस काम को दिल से, वो उस लड़के की नीड है। उसकी मम्मी घर पे है तो वो काम करता है। उसकी जी मम्मी जी घर सर। पे है तो उसको मम्मी को पैसा भेजना है ना, उसकी नीड बड़ी है कि उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। वैसे कि जब घर में उसके घर में, प्रॉब्लम अब काफी है तुम इसीलिए सब सर। लोगों को, हाँ, उसका, अब तुम सब उसकी घर की गाड़ी ली है उसने अभी, उसकी ईएमआई भरनी है उसको, मम्मी को सपोर्ट करना है। उसके घर में वही है सबसे बड़ा, उसके पापा नहीं है, इसलिए वो काम करता है। तुम लोग सब लोगों को कुछ मिल रखा है ना, मम्मी रोटी परोस के दे रही है, पापा पापा फीस भर दे रहे हैं कॉलेज की, बाइक दे रखी है, आपको आने आने का पैसा दे रखा है, 1000 रुपये, बेटा जो मर्जी कर। इसलिए तुम्हारी बस की काम नहीं है, इसलिए तुम कभी जिंदगी के अंदर कुछ बन नहीं पाओगे। मेरी बात बुरी लग रही होगी यहाँ पर कुछ लोगों को, बड़ा बुरा लगेगा तो भाई बुरा लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुरा लगा के अगर तुम सुधर जाओगे ना तो मेरे को दिल से बहुत खुशी होगी, दिल से। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो इतने बेशरम है, नाम लेके नहीं बोलूंगा, जिनको इतना टाइम हो गया, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, कितने महीने हो गए, ये लड़के को 3-4 महीने हुए, ये हर महीने कराता है। हर महीने 3-4-5, हर महीने कराता है ये, हर महीने। इस लड़के को मैं 3-4 महीने से देख रहा हूँ, हर महीने, हर महीने। और तो ये कैसे हो रहा है? उसके पास कोई प्रॉब्लम, उसके पास कोई वो नहीं है। उसके पास, उसको पता है मेरे को काम इसलिए करना है भाई क्योंकि मेरे को मम्मी को पैसे भेजने हैं। कौन भेजेगा? कौन भेजेगा मेरे अलावा? कोई है ही नहीं घर के अंदर। तो ये चीज आपको सीखनी है उस इंसान से कि ऑनेस्टी के साथ अगर हम काम करते हैं और 30 के 30 दिन करते हैं, तुम में से हर बंदा, मेरे से शर्त लगा लो, शर्त लगा लो, शर्त, कल मैं एक काम कर दूंगा, आपके अपलाइन मैनेजर को मैं दे दूंगा पर्सनली, कि अगर आपने 30 दिन काम किया ना, 30 दिन आपने काम किया, 30 दिन काम करके अगर तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया, तुम सब लोगों को मैं दूंगा 15-20-25-30 हजार रुपये, मेरे से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम में से किसी बंदे ने 30 दिन कॉलिंग की, मैंने क्या बोला, व्हाट टू डू, कैसे करी, ये नहीं, व्हाट टू डू, काम किया, उस टाइम पर जो मैंने बोला वो किया, और जो सिखाया उस तरीके से किया, अगर तुमको पैसे नहीं है मेरे से ले लो, मेरे से। वरना अपने प्लान मैनेजर को बोलो, सर मैं 30 दिन काम करूंगा, आप मेरे को एक बात की गारंटी दो कि काम होगा। भाई होगा, काम पक्का होगा, 1 महीने बाद में, दूसरे महीने होगा जरूर। आपको सब्र से काम करना है, और पहले महीने ही आता है रिजल्ट। ये लड़का हॉस्पिटल में था, इस लड़के ने हॉस्पिटल में भी कर दी सीसी। कितने दिन हॉस्पिटल में थे भाई? अनम्यूट करना, अनम्यूट ही हो। हाँ, कितने दिन हॉस्पिटल में थे लास्ट मंथ? जी सर। हॉस्पिटल में कितने दिन थे लास्ट मंथ हाँ सर, हॉस्पिटल में? हाँ 4-5 दिन थे कुछ। 5 दिन हॉस्पिटल में थे, और हॉस्पिटल से भी केस कराया था आई थिंक। जी सर, हाँ तो हो गए। इस लड़के ने हॉस्पिटल में बेड में लेटे लेटे एक केस करा दिया। लोगों से खड़े होके नहीं होता ये केस, बेड में लेटे लेटे लड़के ने केस करा दिया। अब बताओ तुम पे क्या एक्सक्यूज है भाई? उस लड़के की नीड क्लियर थी कि मेरे को काम करना है, मेरे को काम बढ़ाना है, इसलिए उसने कर दिया काम। तो अब ये चीज आपको करने की कोशिश करनी है, पहली बात तो, ठीक है? समझ गया? चौथा पॉइंट, 5 5 पॉइंट मैंने लिखवा दिया अब तक आपको। अब छठा पॉइंट, लीड नहीं है। ये है सबसे बढ़िया पॉइंट जो मैं लिख के लाया है ना। किन किन लोगों की प्रॉब्लम है? सर लीड ही नहीं है सर। सर काम तो बहुत करेंगे, सर ये भी करना है वो भी करना है, सर सब कुछ कर देंगे सर, सर आग लगा देंगे सर। मेरे को दिखता है ना, लोगों के स्टेटस दिखते हैं मेरे को आज। लास्ट महीने जिन लोगों ने मेरी टीम में 0 सीसी किया ना, पता है वो स्टेटस क्या लगा रहे हैं? फाड़ के रख देंगे इस बार, मैं ऑल टाइम हाई बंद, है ना? अपने लिए नहीं कर सकते, अपने माँ बाप के लिए कर लो। मतलब मेरे को तो ये समझ नहीं आता एक होता है बंदा, चलो जो एफर्ट डालता है, जिसके एफर्ट दिखते हैं कि यार बंदा, यार ये मेहनत करता है, ये पसीना बहाता है, ये बंदा एफर्ट डालता है, साला लगा रहता है, रिजल्ट ना आए, लगा रहे। दिल से रिस्पेक्ट फॉर यू ब्रो, लव यू। जो भी यहाँ पर ऐसा इंसान है ना जो दिल से काम करता है, रिजल्ट ना आए कोई बात नहीं, मेरी तुम मेरी इज्जत जीत गए, इज्जत।
इज्जत जीत गए तुम मेरी, चाहे तुम मेरी टीम के हो, चाहे तुम क्रॉस लाइन के हो, चाहे तुम कितनी भी नीचे हो मेरी, तुम मेरी इज्जत जीत गए आज। लेकिन एक बंदा जो काम नहीं करता ना भाई, मतलब मेरे को कभी दिखना मत लाइफ में, जो बंदा काम नहीं करता। क्योंकि मेरे को ना, मतलब मैं अगर एक भी दिन ऐसा होता है ना, एक भी दिन, मैं आपको लिटरली झूठ नहीं बोल रहा मैं ये चीज, चाहे एक भी दिन, कोई भी एक दिन ऐसा नहीं होता कि जिस दिन मैंने काम नहीं किया होता। कुछ ना कुछ काम मैंने हर दिन किया होता है। अरे भाई हम लोग यंग हैं, अभी हम लोग जवान हैं। मैं कह रहा हूँ तुम पे 24 घंटे होते हैं दिन के, तुम 8 घंटे सो। 8 घंटे भी सोता हूँ ना मैं, तब भी काम करता हूँ। 8 घंटे भी सो, सोने में प्रॉब्लम नहीं है भाई, सो। हर किसी का अपना अपना स्टाइल है वर्क करने का, अपना अपना स्टाइल है। उस सो के भी काम हो जाएगा, लेकिन जितने घंटे जगे होते हो एटलीस्ट उसमें ईमानदारी दिया करो यार, ईमानदारी दिया करो यार। हैं, बहाना क्यों देते हो, क्यों प्रॉब्लम बताते हो, लीड नहीं है। अबे भाई लीड का मतलब क्या होता है, जो लोग मेरे को बोलते हैं लीड, अभी यहाँ पर ना एक भैया है मीटिंग के अंदर, तुम लोग बोलते हो सर हमको लीड दे दो, सर हमको लीड दे दो, हम फिर काम करेंगे, हमको लीड दे दो। मैंने क्या बोला था अपने क्लोजिंग सेशन के अंदर, क्या बोला था, ये बोला था जिंदगी भर बैठ के खिला। आप एक बात बताओ, मम्मी है पापा है, अपने बच्चे का हाथ कब पकड़ते हैं, जब तक उसको चलना नहीं आता। अबे कभी तो सिखाना पड़ेगा ना, कभी तो सिखाना पड़ेगा चलना। अभी इस मीटिंग के अंदर एक पर्सन है, मैं उनका नाम सर्च करता हूँ। रोहित भैया आपको मेरी वॉइस आ रही है? रोहित भैया अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है ना, एक बार रिजल्ट कर दो। रोहित भैया आपको मेरी वॉइस आ रही है तो एक बार रिजल्ट कर दो। ये वाला, ये कौन से रोहित है? रोहित, 3 रोहित दिख रहे हैं मेरे को। इन्होंने, रोहित भैया बस एक सवाल पूछना है मेरे को आपसे, अनम्यूट करना है एक बार आपको खुद को। ये कौन से रोहित है, बट मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। 3 3 रोहित है मेरे वाले भैया, वाले रोहित वाले भैया का है। रोहित मैंने आपको अनम्यूट किया है भैया। अभी चलो वो है नहीं, मीटिंग किस नाम से ज्वाइन है आई डोंट नो, शायद से किसी और नाम से ज्वाइन है, मिल नहीं रहे। अगर आपको मेरी वॉइस आएगी तो, अभी वो रैपिडो में काम करते थे, रैपिडो में, रैपिडो रैपिडो में काम करते थे। मैं घर से आया उनके साथ, रास्ते में बैठ के मार्केटिंग प्लान समझा दिया 2cc का। कल 2cc करिए मेरे फ्रंट में, किसी को बिल चाहिए मांग लो व्हाट्सएप पे। रास्ते में आया, आधे घंटे लगता है मेरे घर से, साकेत में घर है मेरा, साकेत से रैप आधे घंटा लगता है, आधा घंटा, 30 31 32 मिनट लगते हैं दिन में आने में। 32 मिनट के अंदर मार्केटिंग प्लान समझा दिया। नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर नेगेटिव थे पहले, कहीं और कंपनी पैसा लगा रखा था, करा दी 2cc, करा दी 2cc। अब बताओ, मैंने लीड मांगी अपलाइन से, मयंक सर लीड दो, सर लीड भेजना सर, सर 100 लीड तो दो, आपने तो कहा था लीड दो। मेरे को समझ में आ गया कि इस बिजनेस में या जिंदगी के अंदर कामयाब होने के लिए अपने ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। तुम सब लोग यहाँ पर, सृष्टि, घर से बाहर निकलते हो, दिन में सुबह दूध लेके आते हो, मिल्क, मिल्क, गौरव भाई दूध पीता है? घर यहाँ पर कौन है ऐसा इंसान दूध पीता है? करो रेजेंट। अरे भाई, रास्ते में ग्राहक मिलते हैं, ग्राहक मिलते हैं वहां पर दुकान पे, प्रोस्पेक्ट करो, प्रोस्पेक्ट करो। खेलते हो, कूदते हो, खाते हो, कॉलेज में आते हो, कुछ करते हो, प्रोस्पेक्ट करो, दोस्ती करो, नंबर सेव कराओ। नंबर सेव करवाया मैंने उनका, मीटिंग में सुन रहे होंगे, मेरे को भी याद आ रही होंगी उनको। हाँ यही किया था, नंबर सेव कराया। मैंने कहा भैया मेरा काम है यहाँ पर। उस दिन मैं शूटिंग के लिए आ रखा था, एक्चुअली शूटिंग के लिए। अमन का स्टूडियो है ना, अमन का स्टूडियो उतर गया था मैं, ऑफिस के अंदर नहीं आया था मैं, क्योंकि अमन का स्टूडियो रोड स्ट्रेट पड़ता है और ऑफिस हमारा अंदर पड़ता है। तो मैंने कहा यहीं छोड़ दो, मेरा ऑफिस C35 में है और यहाँ पर मेरा स्टूडियो है। मैंने इतनी सी बात बोली, भैया नंबर सेव कर लो। टिप दे के आया उनको मैं, 170 समथिंग का बिल बना था, 200 रुपये देता हूँ मैं, मेरी हैबिट है। भगवान ज्यादा देगा, ऐसी चीजों में बचाता नहीं पैसे में, जहां बचाते हैं वहां पर बहुत जाता हूँ, लेकिन जहां पर खर्च करने होता है मैं करता हूँ खर्च। मैं कभी टिप टिप रखता नहीं हूँ। मेरे से किसी ने 38 रुपीज लेता है, मैं 50 दे के आता हूँ। 68 लेता है, 100 दे के आता हूँ। ये रूल है। ये मैंने बहुत अच्छे नेटवर्कर से एक चीज सीखी थी कि पैसा दो, आपको ऊपर वाला ज्यादा देगा हमेशा। इस चीज में खर्चा करता हूँ मैं, एक्सपीरियंसिस पे और टिप के नाम पे पैसा मैं हमेशा देता हूँ, हमेशा। समझ गए? तो तुम सब लोगों को क्या करना है, दिमाग लगाना है यार। लीड क्या है? अबे लीड का मतलब होता है ऐसा इंसान जो पैसे कमाने में इंटरेस्टेड है। तुम्हारे आसपास हर कोई पैसा कमा, इसमें पूछने वाला सवाल ये है, दिमाग नहीं है क्या आप लोगों के अंदर? जो लोग मेरे को बोलते हैं लीड की प्रॉब्लम है, दिमाग कहाँ है मतलब? अपना सब लोग, 5 टिप्स दे रहा हूँ, लीड जनरेशन की मीटिंग नहीं है, बट लीड जनरेशन की टिप दे रहा हूँ। 5 टिप, अगले 1 मिनट के अंदर 5 तरीके बताऊंगा, शॉर्ट एंड क्रिस्प, पक्का लीड निकलेंगे हर दिन। अपने फॉलोअर खोजो भाई, तुम सबको 200 300 लोग फॉलो करते हैं यार, उनको डालो ना यार भाई, अपने अपलाइन की प्रोफाइल भेज दो,
अपने अपलाइन की प्रोफाइल भेज दो, उसको बोलो ये देख, ये मेरा एक फ्रेंड है, इसके इसको क्या करना है, ये मेरा हॉट मार्केट का 3 सेशन है, देखोगे डिटेल में पता लगेगा, अभी शॉर्ट बता रहा हूँ। उसको अपने हर दोस्त को अभी क्या करना, मीटिंग खत्म होती पहले तो मेरी बैठ के अभी 1 मिनट 15 पॉइंट में से, देखो मीटिंग चलेगी 15-20 मिनट और, ठीक है, मीटिंग 15-20 मिनट और चलेगी, तो मीटिंग में रुकना सारे के सारे, और अगर तुम्हारा को डाउनलाइन लीव करके भागा है तो उसको चेक करो एक बार, दोबारा बुलाओ मीटिंग के अंदर, क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा मैं अभी आपको, है ना, ठीक है। तो अपने आपको क्या करना है, अपने इंस्टाग्राम को खोलो, तुम सबके फॉलोअर्स हैं, वो तुमको फॉलोअर आपको कौन करता है, जब आपको लाइक करता है, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है ना, कॉमन सेंस, उस इंसान को आपको बोलना है अपने अपलाइन की, अपने सक्सेसफुल अपलाइन की, अगर आपके जो अच्छे प्रोफाइल वाला बिल्डिंग वाला अपलाइन है, जो मेरे फ्रेंड के बंदे हैं, अपने दोस्त को मेरी प्रोफाइल भेज दो, और ये बोलो कि मेरे काम भाई, तेरे को पैसे यार, तुम सबको पता है तुम्हारा दोस्त क्या आता है, तुम्हारा दोस्त पैसे कमाने आता है, तुम्हारा दोस्त अर्निंग करने आता है, तुम्हारा दोस्त घूमना फिरना आता है, राइट, ये चाहता है, ये 3 चीजें आपका फ्रेंड चाहता है, कॉमन सेंस है ना। तो आपको बोलना है कि मेरा फ्रेंड अभी क्या कर रहा है, तेरे को पैसे कमाने की नीड थी ना, तुमने को पहले बोला था, उसने नहीं भी बोला होगा तो पैसे को कोई मना नहीं करता, आती हुई चीजों को कोई मना नहीं करता, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है कि आपको उस इंसान को क्या बोलनी है चीज, उस इंसान को आपको ये समझाने की कोशिश करनी है कि, 1 मिनट रुकना, उस इंसान को आपको क्या बोलना है कि भाई मेरा फ्रेंड है, तूने जॉब के लिए बोला था ना, मैंने उसको तेरा नंबर दे दिया है, तेरे को वो कॉल करेगा, ये भी नहीं पूछना, बताना भी नहीं है, बताना है लेकिन ये बोलना है, मैंने उसको तेरा नंबर दे दिया है, वो तेरे को कॉल करेगा ना, कॉल उठा लियो, पैसे कमाने के लिए, तेरे को पैसे कमाने इंटरेस्ट था ना, तो मैंने तेरा और अपना फॉर्म भर दिया, तेरा और अपना मैंने फॉर्म भर दिया, फेंक के मार दो लाइन, फेंक के, तुम्हारे सारे दोस्त तुम्हारे प्लान को टेक्स्ट कर देंगे, पक्का टेक्स्ट कर देंगे, पक्का। हॉट मार्केट में ये गलती मत करना, जितने भी लोग अभी नए काम कर रहे हैं, दोस्त को बोलो बैठ के, अरे भाई नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया है, बहुत तगड़ी कंपनी है, बहुत तगड़ा प्लान है, मीटिंग में आके तो देख, कृष्ण अरोड़ा को तो देख, तरंग अरोड़ा को तो देख, कितने करोड़ कमाता है, अबे मत बोलना ये, गाली खाओगे, ऐसी ऐसी सुनी भी नहीं आज तक। मजाक नहीं कर रहा मैं, ठीक है, बिना सीखे काम करोगे तो ऐसे ही होगा, मत करना ये गलतियां, मैं सिखाऊंगा, एक हॉट मार्केट की प्रॉपर ट्रेनिंग हम करेंगे, जो लिंक है बताऊंगा, लेकिन ये गलती मत करना प्लीज, प्रोफाइल भेज दो, बोलो तेरे को पैसे कमाने की नीड थी ना, मैंने तेरा नंबर दे दिया, अपलाइन के बारे में 2 शब्द अच्छे बोल देना बस, कि भाई देख, हल्के मत लियो, ये मेरे भाई हैं, उसके, तुम यहाँ पर मेरा फ्रेंड का एज बैठा आशीष आजाद, तुमको बोलना है मेरे भैया हैं, उसके उसके कोई बड़े साहब हैं, उसके कोई बड़े साहब हैं, उम्र तो हमारी ऐसी है, बट भाई साहब देख तू कितना बढ़िया बंदा बंदा है, इतने सारे लोगों को ट्रेन करता है, इतने सारे लोगों को अब तक हेल्प कर चुका है पैसे कमाने में, इसका बैकग्राउंड ये था, कॉलेज करता था, कॉलेज खत्म होते हुए लाखों रुपए कमाने लग गए, और आज अपने साथ लाखों रुपए कमाने के लोगों का हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो हल्के मत लियो, इज्जत करियो, अगर कॉल करेंगे व्हाट्सएप पे चुपचाप हाई भेज दियो, जो बोलेंगे कर दियो, मैं भी करूंगा तेरे साथ साथ, बात ही खत्म, मैटर क्लोज, इतनी बात बोल देनी है, बाकी आपका प्लान संभाल लेगा बस, ये काम करना है। मुश्किल था, मुश्किल था, किस किस को लगा मुश्किल है, बोलो, करो यार, आसान तरीका है, बच्चों वाला तरीका है, बच्चों वाला, ये कर दो, 10 लोगों को अपने अपलाइन से कनेक्ट कराओगे, अच्छी आइडेंटिफिकेशन करके, एक कैश वो निकाल देगा, इंटू 5, जितने कराने हैं उतने, समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज, अब समझ गए, ये आपको तरीका बनाना है। अगली चीज लिखो, टाइम शेड्यूल में बता दिया आप लोगों को, सरेंडर टू अपना, लीड में दिमाग लगाना है, लीड सिर्फ दिमाग है, सिर्फ दिमाग, एक हैबिट बनानी है, हैबिट, हर दिन लिखो, हैबिट्स, सम हैबिट्स, 8वां पॉइंट लिखो, सम हैबिट्स टू फॉर्म व्हाइल वर्किंग इन नेटवर्क मार्केटिंग, रिपीट मैं नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, सम हैबिट्स टू फॉर्म व्हाइल वर्किंग इन नेटवर्क मार्केटिंग, सम प्रोफेशनल हैबिट्स टू फॉर्म, कुछ आदतें जो फॉलो करनी है डेली इस बिजनेस के अंदर पैसे कमाने के लिए, सम हैबिट्स, पहली हैबिट, पहली हैबिट लिखो, बड़े बड़े अक्षरों में लिखो, आदतें होती हैं जो इंसान को बना देती हैं, राइट, एक हैबिट है कि 4 लीटर पानी बंदा पी ले, 5 लीटर पानी बंदा पी ले, है ना, हैबिट है, एक हैबिट है ना पिए भाई, तो पता लग जाएगा उसको कुछ साल ना पी के क्या हो गया, शरीर के अंदर, हैबिट है, हर चीज छोटी छोटी चीज हैबिट है, पहला पॉइंट लिखो, नंबर से नंबर से फॉर्मूला, नंबर से फॉर्मूला लिखो, लिखो बैठ के ब्रैकेट में डालना, आज के बाद जिस भी इंसान से मिलूंगा, नीला काला पीला जैसा मर्जी, चाहे कुछ भी हो, कितनी भी एज का हो, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, नंबर सेव करवाऊंगा और करूंगा, फॉलो करूंगा, फॉलो करवाऊंगा, ये पहला रूल नेटवर्क मार्केटिंग का। दूसरा रूल, एटलीस्ट रीड 5 बुक्स अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग,
इन फर्स्ट 2 मंथ ऑफ बिजनेस, पहले कुछ 3 4 4 5 किताबें हैं, 5 में से 2 किताबें पक्का पढ़नी है, 3 आपके लिए पढ़ना है, किसी को पढ़ना पसंद है पढ़ लो भाई, बेनिफिट में रहोगे। 5 किताबें हर नेटवर्कर को पढ़नी चाहिए। पहली किताब है क्वेश्चन आर दी आंसर्स, क्वेश्चन आर दी आंसर, पहली किताब दीपक बजाज की किताब है, मात्र 100 रुपए, ओ सॉरी, एलन पीस की किताब है क्वेश्चन आर दी आंसर। 100 पेज की भी किताब नहीं है, बहुत छोटी किताब है, पढ़ लोगे 100 रुपए से अंडर की आ जाएगी आपको, बस अमेजोन से मिल जाएगी। दूसरी किताब है क्या बोलते हैं, बी ए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर बाय दीपक बजाज, हिंदी में मिलती है इंग्लिश में मिलती है दोनों किताबें, ठीक है, ये दूसरी किताब। तीसरी किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस फैमिली, लोगों को कैसे जीतें और दोस्त कैसे बने, ठीक है, ये किताब हो गई तीसरी हिंदी में। चौथी किताब, एक दो किताबें और है आपका, हाउ टू योर फर्स्ट ईयर इन नेटवर्क मार्केटिंग, एक किताब है पढ़ सकते हो, उसमें आपको अपने पहले साल के बारे में इनसाइट्स मिल जाएंगी। पांचवी किताब है उज्जवल पाटनी जी की, बड़ा सोचो, वो भी पढ़ सकते हो बैठ के, है ना। ये 5 6 किताबें हैं, आप पढ़ सकते हो। सम यूट्यूब चैनल्स टू सब्सक्राइब फॉर फास्ट ग्रोथ इन योर बिजनेस। पहला चैनल कृष्णा अरोड़ा, पहला चैनल कृष्णा अरोड़ा। दूसरा चैनल हर्षवर्धन जैन। तीसरा चैनल सोनू शर्मा। चौथा चैनल दीपक बजाज। पांचवा चैनल इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तुम्हारी इस बिजनेस में, इस बिजनेस में तुम बोल रहे हो सर हमारा प्रोस्पेक्ट हमारी कॉल नहीं उठा रहा है सर, पैसा नहीं निकाल रहा है सर, ऐसा नहीं कर रहा है सर, सर लोग मना कर रहे हैं सर, जितनी भी प्रॉब्लम है ना भाई, तुम हमसे पूछते हो, हम भी तुमको इन्हीं चैनल से सीख के आंसर देते हैं। दोबारा बोलता हूँ, तुम हमसे जितनी भी चीजें पूछते हो उन बातों का सबका आंसर हम भी तुमको यहीं से सीख के देते हैं, और अपने अनुभव के बेस पे इन चैनल्स को सीख लोगे, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। छठा चैनल भूल के बताना, जतिन अरोड़ा, बहुत तगड़ा नेट। ये कोई ये मत सोचना कि मैंने आपको अपने फायदे इनके फायदे के लिए, ये कुछ प्रमोशन नहीं करते, ये बंदे डेडिकेटेडली फॉर सम इयर्स नेटवर्क मार्केटिंग को दे रहे हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग की बातें करेंगे, अपनी कंपनी ज्वाइन करने के बारे में नहीं बोलेंगे तुमको, अपने बारे में, ये तुमको नेटवर्क मार्केटिंग का ज्ञान देंगे तगड़ा। ये 6 चैनल सब्सक्राइब करने हैं, ठीक है। अब कुछ चीजें थी जो मेरे को मयंक सर ने बोले थे लिखने के लिए, मैं बता देता हूँ एक बार आपको, कि देखो अब आप लोगों को क्या करना है कि अभी आप लोगों को 5 एस मैंने बता दिया फ्रंट में कराने हैं, ठीक है, सुपर अदर करने के लिए। इसके अलावा देखो, मैं सच बता रहा हूँ, सच, झूठ नहीं बोलूंगा किसी भी इंसान को। पता है मेरा इस बिजनेस में, तुमने सबने मेरी मीटिंग देखी है, ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने मेरे को देख के यस किया? सब नहीं किया, सब नहीं किया। डे 3 मेरा देखा, सबने देखा ना भाई, रेजरेंट करो ना भाई। कुछ लोग मेरे को किया आपने, मैंने क्या बोला आपको इस काम को करने का रीजन, कि मेरे को ट्रैवल करना बहुत पसंद है, इंसेंटिव मिलते हैं इस कंपनी के अंदर, इस कंपनी के अंदर घूमने फिरने का मौका मिलता है, ये चीजें करने का मौका मिलता है। अगर आप लगातार मेहनत करते हो और एक लेवल तक करते हो, फिर ये चीजें ऑटोमेटिक होने लग जाती हैं आप लोगों के लिए, राइट। तो आप लोगों के पास अभी मौका है, हमारे कुछ इंसेंटिव होते हैं पूरे साल के। आपको क्या करना है, एक और हैबिट बता दी मैंने, स्टार्ट कंज्यूमिंग प्रोडक्ट। तुम सब यहाँ पर न्यू है, तो अभी जितने मेरे फ्रेंड के बंदे हैं, मेरे से पहली चीज आप लोग ये करोगे, अपने प्रोडक्ट को हर दिन बैठ के यूज करोगे, अपने सारे प्रोडक्ट वीडियो बना के वो डालो, हम आपकी वीडियो को इंस्टाग्राम पे शेयर करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालेंगे, और आपको हम लोग प्रमोट करेंगे, ठीक है। अपने प्रोडक्ट्स को ओपन करके एक वीडियो बना के हमको देनी है, और उससे हमारे कुछ प्रोस्पेक्ट होते हैं, हम जानते हो, देखो तुम सब लोगों को डाउट था कि प्रोडक्ट आते हैं नहीं आते, आ गए, बहुत लोग आने वाले होंगे, तो और बंदों को ट्रस्ट बिल्ड होगा कि हाँ यार अच्छी चीज है, राइट। अच्छी चीज में हाथ बढ़ा सकते हो ना, अच्छी चीज है, तुमको पता है कि हाँ यार गलत तो कुछ काम नहीं है, राइट। तो अगर हम आपके थ्रू और बंदों को एजुकेट कर सकते हैं, तो यू विल एक्ट एज अ टेस्टिमनी, तुम टेस्टिमनी बनोगे। 1 मिनट की अपनी वीडियो बना के डाल दो, ये देखो मैंने फरवर में 2cc की थी, और मेरे को भी डाउट हो रहा था कि प्लॉट आएंगे नहीं आएंगे, बट आ गए यार, हमारी हेल्प हो जाएगी यार, सब लोगों की, बना दो, एक वीडियो बना के दे दो, और सारे प्लॉट का यूज करके एक बार टेस्ट दो हम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, इतना काम कर सकते हो, तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहेगी, हम अच्छे रहेंगे, हम आपको देखेंगे यार हमारा ये सीरियस एफबीओ है, इतनी सारी टीम में ये बंदा बढ़िया है। और तीसरी चीज, तुमको उसके हेल्थ के बेनिफिट्स मिलेंगे, तो तुम प्यार करोगे फॉरएवर से, प्यार। हर टाइम मेरे को फॉरएवर का हनी नहीं मिलता ना, अभी परसों मैंने रात को 3 बजे कॉल कर दी विवेक को, भाई हनी दे दे यार, हनी भेज दे भाई घर। उसने हनी नहीं भेजा, मैं कहीं और से उठा के लिया है आशीष का केबिन के अंदर, आधा उसने यूज कर रखा था। मतलब मेरे को इतना प्यार है फॉरएवर से, फॉरएवर का हनी से। रात को मैं ओट्स खाता हूँ, सब लोगों को पता है, मेरे फ्रेंड वालों को ओट्स मेरी खाने की हैबिट है फ्रॉम 2 3 ईयर्स, राइट। रात को अच्छा सुपर फूड होता है वो मैं उसमें हनी डाले बिना ना खा ही नहीं सकता। नेचुरल शुगर है, क्योंकि गंदी शुगर नहीं है जो बॉडी में गलत इंपैक्ट करेगी, मेरी बॉडी को हार्म करेगी, बॉडी को पॉजिटिव इफेक्ट देगी, प्लस मेरे को मीठा फील कराएगी,
राइट। तो हनी के बिना मेरी जिंदगी, जिस दिन मेरे को हनी नहीं मिलता, सच बता रहा हूँ, मैं रात को भूखा सोता हूँ, भूखा। मैं नहीं खाता खाना, सच बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को। परफ्यूम चेहरे पे अल्फा इफेक्टर लगाता हूँ मैं, बालों पे शैम्पू लगाता हूँ, अभी शैम्पू करके आया हूँ घर से, शैम्पू कंडीशनर करके आया हूँ। डिओड्रेंट, एक तेल आता है भृंगराज ऑयल, बहुत अच्छा हेयर ऑयल है वो, एक दो बार मैंने भी लगाने की कोशिश की है। अभी आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, लगातार नहीं लगाया मैंने, एक दो बार लगाया बस। मम्मी को दिया मैंने, दादी को दिया, उन्होंने तारीफ करी कि ये चीज अच्छी है फॉरएवर की। अब दादी तो और कुछ चीजें यूज नहीं करती ना, क्योंकि वो अलग करती है, मतलब आयुर्वेदिक थोड़ी मेडिसिन, शैम्पू वगैरह, बट उन्होंने ये यूज कर लिया, तो उन्होंने अच्छे रिजल्ट दिए मेरे को। राइट। इसके अलावा क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट और बहुत सारे हो गए। एलोवेरा पियो दिन के अंदर, टूथपेस्ट करो, राइट। गमलों के लिए एमपीडी लो, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें घर में आपको इस्तेमाल करनी है डेली। प्रोडक्ट यूसेज। फोर्थ पॉइंट, हैबिट्स। डेली 50 कॉल्स। रिजल्ट नहीं आया, क्या बोला मैंने, व्हाट टू डू, बता रहा हूँ क्या करना है, आदतें बता रहा हूँ, लिख लो। कैसे करनी है वो भी सिखाऊंगा, पूरे महीने ट्रेनिंग करूंगा तुम सबकी, मैं और मेरा और भी बहुत सारे लोग। लेकिन लिख लो अभी बैठ के, ठीक है। डेली 50 to 100 कॉल्स। 50 कॉल्स उस इंसान के लिए जिसको 15-20 हजार कमाने हैं, 100 कॉल उसके लिए जिसको पहले महीने से 40-50-30-50 1 लाख रुपए कमाने हैं, पहले महीने से ही। उस बंदे के लिए 100 कॉल्स लिखो। चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, डेली कंटेंट क्रिएशन। तुमको लग रहा होगा टफ टफ चीजें सिखा रहा है, जब अभी सिखाऊंगा ना चीजें आसान लगेंगी। लिख लो पहले बैठ के, डेली कंटेंट क्रिएशन। 5 पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट, डेली अपना कोऑर्डिनेशन, बस। एटलीस्ट 1 आवर और हाफ आवर, 30 मिनट्स, ये लिख लो पॉइंट। सातवां पॉइंट आखिरी पॉइंट है, डेली 30 to 30 minutes टू एटलीस्ट 1 आवर टू योर अपलाइन, कॉन्फ्रेंस कॉल विद योर अपलाइन। तुम सबको, मेरे फ्रेंड के एएस है भाई, मेरे को कॉल पे बोलो ना, सर आप कॉलिंग करते हो ना, देखो जिनको मैंने सिखा दिया उनको मैं नहीं सिखाऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मेरा अपना। जिनको मैं लगातार 5-10 दिन सिखा सूंगा, 1 घंटे रन ब्रेक, इनवाइट ऐसे करते हैं, कॉलिंग ऐसे करते हैं, ऐसे फॉलोअप कर, उनको उनको खुद करना है। जिन लोगों को मैंने नहीं सिखा रखा, वो मेरे से भाई पूछो कि सर हमको सिखाओ बैठ के, इनविटेशन कैसे करते हैं, बात कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं, समझ गए। इतनी चीजें करनी है। और आठवीं चीज, अलार्म सिस्टम, बता दिया मैंने, अलार्म सिस्टम। अपने फोन में हर चीज का अलार्म लगा लो। मैं ओल्ड लोगों को बोलता हूँ क्लोजिंग का अलार्म लगाओ, बट यहाँ पर अलग अलग चीजों का अलार्म लगाना है आपको। 7:15 फॉलोअप, 7:15 फॉलोअप, 7:15 से लेकर 7:30 तक काम नहीं करना, फॉलोअप करना। अगर आपकी टीम है, अगर आप एएस हो, काम वाम छोड़ के आधे 1 घंटे लर्निंग करनी है, बैठ के सीखना है, ठीक है जी। ये आपका पॉइंट हो गए। अब 9 पॉइंट आपका, जो अभी मैंने बताया ना, 15 पॉइंट लिख के लाया था मैं, अभी 10वां पॉइंट हुआ है वाला। इसके अलावा और आपको क्या करना है, डेली एक, डेली हैबिट्स में एक और पॉइंट लिख लो। डेली डेली क्या बोलते हैं, डेली अपलाइन कोऑर्डिनेशन में लिख दिया, डेली ट्रैकिंग रिपोर्ट सेंड टू अपलाइन। डेली ट्रैकिंग रिपोर्ट भेजनी है, डेली ट्रैकिंग रिपोर्ट, डेली अपने अपलाइन को डेली क्या करनी है, ट्रैकिंग रिपोर्ट भेजनी है कि सर क्या बोलते हैं, आपको आज मैंने ये काम किया। अबे तुमने 25 कॉल करी हो, लिखो। देखो हमारे, हम सबकी टीम्स के अंदर ना, आपके अपलाइंस के पास मल्टीपल डाउनलाइंस है। यहाँ पर मेरे फ्रेंड के भी कोई बंदे सोचते होंगे, सर हमारा काम क्यों नहीं होता। मेरे को पता है इस मीटिंग में कुछ लोग होंगे, सर हमारा काम क्यों नहीं होता, सर हमारी सीसी क्यों नहीं होती, हमारा ये क्यों नहीं होता, हमारा वो क्यों नहीं होता। मेरे भाई वो इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम लोग हमसे बात नहीं करते। जो भी मेरी डाउनलाइन मेरे 30 के 30 दिन बात करती है, जो भी मेरी डाउनलाइन, चाहे वो एएस हो, चाहे वो सुपरवाइजर हो, चाहे वो मैनेजर हो, कोई भी डाउनलाइन हो, वो पैसे कमाते हैं भाई। पैसे वो ही नहीं कमाते, आगे वो ही नहीं बढ़ते, या डेली बेसिस पे जो उनको रिक्वायर्ड चीजें करनी है वो ही नहीं कर पाता, जो बंदा बात नहीं करता। इस बिजनेस में याद रखना है रूल हमेशा, ये तुम्हारे लिए भी है, ये हमारे लिए भी चीज है भाई, हमारे लिए भी तुम्हारे लिए सेम चीज होती है कुछ कुछ, राइट। काम आगे बढ़ेगा उसका जो बातें मानेगा सारी, ये बेसिक्स है सारे के सारे, समझ गए। अपलाइनिंग की बात माननी है आपको। 10 पॉइंट हो गए। तीसरी 11th पॉइंट, काबिल बनना है, काबिल। डिपेंडेंट नहीं बनना अपलाइन पे। अपलाइन ये दे दो, आपको ऐसी डाउनलाइन बननी है अपने अपलाइन के। अब मैं अपलाइन से डिपेंडेंट नहीं रहा ना भाई। अब वो मेरा पर्सन जो रैपिडो वाला है, वो कल के दिन 50 हजार कमाए, 1 लाख कमाए, मैं कह रहा हूँ कुछ भी कमाए, मेरे को कितनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, सोचो। एफर्ट उनके हाथ में है, मैं सिखाऊंगा। अगर बन गए तो मैंने अपलाइन से लीड मांगी होती, अपलाइन पे डिपेंडेंट होता, तो कभी उस बंदे को रिक्रूट कर पाता, अपना डर कभी मिटा पाता,
लोगों से बातचीत कभी कर पाता? अपने अंदर का कॉन्फिडेंस कभी बिल्ड कर पाता? कभी भी नहीं कर पाता भाई, कभी भी नहीं कर पाता। कॉन्फिडेंस बिल्ड इसलिए हुआ क्योंकि इनिशिएट किया। आपको कोई ना पता है कौन सा हीरा छुप के बैठा है, कौन सा कृष्णा अरोड़ा तुम्हारे नीचे छुप के बैठा है, तुमको कैसे पता? हर बंदे को अप्रोच करो, हर बंदे को। मैं अपने हर दिन अपने फोन के अंदर दो तो वैसे ही हो गए नंबर, दो तो कंपलसरी हो गए। मैं तो निकल जाऊं ना कहीं पर, अगर कहीं पर 3 4 5 हर दिन में अपने फोन के अंदर नंबर सेव करवा लेता हूँ कैसे ना कैसे करके ऑफलाइन। क्योंकि जो बंदा तुम्हारा चेहरा देखता है ना, जब आपकी इंसान बातें सुनता है, हमारी बातें ही बढ़िया बढ़िया होती है, नेक्स्ट लेवल बातें, पॉजिटिविटी ऑप्टिमिज्म वाली बातें, एनर्जी पॉजिटिव, ऑरा पॉजिटिव, कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल, एनर्जी अच्छी, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। बहुत अच्छा फील होता है, सामने वाले इंसान को लगता है भाई ये कोई ज्ञानी बंदा है, इसके साथ जुड़ के कुछ तो काम होगा। उस बंदे ने मेरे को जज नहीं किया, वो बोलने को ये बोल सकता था कि भाई तू रैपिडो में आ रहा है, लाखों रुपए की बातें कैसे बोल रहा है मेरे को। मैंने कहा सुन मेरी बात। अब समझाया मैंने उसको बैठ कर ढंग से, उनको मैंने मतलब सोच सकते थे वो ऐसा, बट मैंने मैंने प्री जज नहीं किया कि बंदा क्या सोचेगा। मेरी नीयत साफ थी, मेरे को पता था यार इस बंदे का, इन पर्सन का मैं काम तो करवा दूंगा पक्का। अगर ये ईमानदारी से टाइम देंगे इस बिजनेस के अंदर तो काम होना ही होना है, फिर होना ही होना है काम। ठीक है, ये चीज करनी है। 12वां पॉइंट लिखो, 12वां पॉइंट, कंटेंट, कंटेंट क्रिएशन। ये है हॉट टॉपिक, हॉट। मैं आपको बताऊं एक चीज, सब लोगों को एक चीज बताऊं। देखो, इस बिजनेस के अंदर सुनो मेरी बात, 3 तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। एक होता है स्मार्ट वर्क, एक होता है हार्ड वर्क। सुनो मेरी बात, ये नहीं बोल रहा मेहनत नहीं करनी पड़ती, मेहनत करनी पड़ती है हमेशा। लेकिन एक बंदा होता है जो मेहनत गलत डायरेक्शन के अंदर कर रहा होता है, राइट। एक बंदा होता है, दोबारा सुनना, जो मेहनत गलत डायरेक्शन के अंदर कर रहा होता है। तुमको बॉडी बनानी है, तुमको वो करना है, तो बॉडी बनाने के लिए एक बंदा होगा, यार क्या बोलते हैं, एक बंदा होगा क्या बॉडी बनाने के लिए क्या करेगा, कि वो बंदा पूरा टाइम कार्डियो है, वेट लूज होगा। उस गधे को यही नहीं पता कार्डियो से कम कैलोरीज बर्न होती है जितनी वेट लिफ्टिंग से हो सकती है। तुम 3 सेशन मार के आओ, स्क्वाट्स, चेस्ट प्रेस, और क्या बोलते हैं बेंच प्रेस, 3 सेशन मार के आओ। पूरे हफ्ते में 7 दिन में 3 दिन जिम करो, सिर्फ ये एक्सरसाइज मारो, बॉडी शेप में रहेगी हमेशा, अच्छे दिखोगे कपड़ों में ऑलवेज। उस गधे को ये नहीं पता कि मेहनत कर तो रहे, पसीना तो ज्यादा बह रहा है, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा भाई साहब, राइट। ऐसे ही धंधे के अंदर भी होता है। आप या तो गधे की तरह बैठ के सौ कॉलिंग कर लो, जो मार्केट वाला से लीड लेते हो, सर लीड पे रिस्पॉन्स नहीं आया, और अब लाइन को बैठ के गाली सुनाते रहो। या तो तुम स्मार्ट वर्क करके हॉट मार्केट पे 25 30 50 कॉलिंग करके, कोल्ड में भी करो, कोल्ड की 50 करो, हॉट की 50 करो, उस पर 50 एनरोलमेंट निकालो, 50 में से 5। जो ऑफिस वाले लोग होते हैं वो देखते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हैं लोग, जो पुराने पुराने नए लोग हैं वो ऐसे काम करते हैं। वो काम करते हैं हॉट मार्केट पे, वो काम करते हैं कंटेंट क्रिएशन पे। कंटेंट क्रिएशन के आगे एक लाइन लिखो, कंटेंट इज नॉट किंग, इट इज किंगडम। दोबारा लिखो, दोबारा बोलता हूँ, कंटेंट इज नॉट किंग, इट इज किंगडम। कंटेंट भाई राजा नहीं है, ये राज्य है। दोबारा बोलता हूँ, कंटेंट, कंटेंट इज नॉट किंग, इट इज किंगडम। किंगडम ये राज्य है भाई साहब, राज्य। पागल नहीं हूं मैं, इतना पैसा लगाता हूँ कंटेंट क्रिएशन में, मेरे को पता है, मेरे को पता है। लास्ट महीने में मैंने अपने फ्रेंड के अंदर 2 एस कराए हैं, सिर्फ कंटेंट क्रिएशन। 2 एस और 2 नोवस, सिर्फ कंटेंट क्रिएशन। दोनों नोवस इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं। अनम्यूट कर सकता हूँ अभी? कुलदीप भाई वॉइस आ रही है? देखो, तुम लोगों को मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा कि भाई देख मैंने एस करा दिया इससे, नहीं भाई, मैं तुमको समझाना क्या कर रहा हूँ, समझो। कुलदीप भाई अनम्यूट करना खुद को एक बार। आपको मैंने वो किया है कुलदीप, आपको मैंने अनम्यूट किया कुलदीप। एक सवाल पूछूंगा कुलदीप बस, आपका 1 मिनट चाहिए, जरा टाइम नहीं चाहिए आपका। अनम्यूट कर लिया भाई? कहाँ है? आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया कुलदीप, अगर मेरी वॉइस आ रही है तो एक बार रिजल्ट करके बताना। इस पर्सन को मैंने, अभी मैं मीटिंग करूंगा इसके ऊपर एक प्रॉपर पर्सनल, मैंने इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर कि किस तरीके से काम किया मैंने, ताकि तुम सब लोग बेसिक बेसिक काम कर पाओ। इस पर्सन को मैंने, क्या बोलते हैं, आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही, पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इस पर्सन को मैंने 27 तारीख को, 27 को, अभी मैं आपको चैट भी दिखा सकता हूँ अगर कोई मांगेगा मेरे से। 27 तारीख को इस पर्सन को मैंने बैठ के इन्वाइट किया। 27 तारीख को बारिश में, जब बारिश हो रही दिल्ली के अंदर, इसी पार्क में बैठ के मैंने कॉलिंग करके उनको इन्वाइट किया। 27 को ही डे 1 दिखाया, 28 29 की इनकी मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट कराई। यस, 2 दिन के अंदर। यस, कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन, टाइम लगा के कंटेंट बनाओ।
हर दिन आधा, 1 घंटा, 1 घंटा जरूर। अभी रात को मैं बैठूंगा, काम कंप्लीट कर लिया मैंने अपना, मीटिंग करके अपने प्लान की ट्रैकिंग लेके आराम से बैठ के अलग डायरी खोलूंगा। 2 डायरी बनाने के लिए बोली है, कंटेंट क्रिएशन डायरी। देखिए, आराम से बैठ के इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाऊंगा, रील्स का कंटेंट लिखूंगा, दोबारा इस महीने शूट पे जाऊंगा। क्योंकि जब तुम ज्ञानी होते हो ना, जब तुम इंसान बढ़िया होते हो, लोग तुम्हारे साथ जुड़ना पसंद करते हैं। उस पर्सन ने एक बार भी तुम लोगों की तरह बैठ के बहाने नहीं दिए, पैसे की दिक्कत है सर, पैसे की प्रॉब्लम है सर, सर बड़ी प्रॉब्लम आ रही है सर। क्यों? बढ़िया बंदा था। बढ़िया बंदा कैसे आया? पहले मैं बढ़िया था, और मैं बढ़िया बना कैसे? अपनी अपनी अपने ऊपर काम करके, ज्ञान लेके, अच्छे अच्छे लोगों को देख के, उस 10 लोगों को देख के एक बढ़िया सा कंटेंट निकाल के जो इंस्टाग्राम पे डालूंगा, तो ये बंदा आ सकता है। सोशल मीडिया पे काम किया, कंटेंट इज द किंग, इट इज नॉट किंग, इट इज किंगडम। और मैं कंसिस्टेंट हूँ, तुम देख लेना मेरे को अभी बैठ के, कुछ महीने बाद मेरे कितने फॉलोअर दिखेंगे तुम लोगों को, मैं इंस्टाग्राम पे कंटेंट में कांस्टेंट हूँ, कंसिस्टेंट हूँ मैं। समझ गए? कंटेंट इज नॉट किंग, इट इज किंगडम। सीखो बैठ के। अब तुम बोलोगे सर कैसे करूं, क्या करूं, क्या करूं? अबे भाई सीख, यूट्यूब। मैं वहीं सीखता हूँ, यूट्यूब सीख, खुद वीडियो बना, खुद सब कुछ कर। सिखा तो रहा हूं ना, कुछ चीजें होंगी। अभी हम भी मीटिंग करेंगे आप लोगों के लिए, सिखाएंगे हम भी आपको। यूट्यूब से सीखो सब कुछ, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब फॉर फ्री। अबे एलोन मस्क है दुनिया का सबसे अमीर इंसान, वो कह रहा है अपने इंटरव्यू में, एवरीथिंग आई लर्न। उसने रॉकेट बनाना सीखा, उसको रॉकेट के बारे में कुछ भी नहीं पता था भाई। तुम ये मत सोचना उसने पढ़ाई की थी, क्या बोलते हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की थी उसने, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी। रॉकेट बनाते कैसे हैं, रॉकेट साइंस नहीं है, नहीं। उसने सब कुछ यूट्यूब से सीखा बैठ के। हर चीज मिलती है भाई साहब, मिलती है। तो तुम लोगों को भी सीखना है, ठीक है? 13वां पॉइंट, मीटिंग लंबी है बट बढ़िया पॉइंट दे रहा हूँ, जो आज तक किसी मीटिंग के अंदर नहीं दिए मैंने। दिल खोल के सिखा रहा हूँ, सीख लो। 13वां पॉइंट लिख लो, कॉन्फ्रेंस रूल फॉर्मूला बोल दिया। 30 मिनट करनी है अपलाइन से बात, अपलाइन से हर दिन। तुम्हारी जो दिक्कत हो, लीड की, इनविटेशन की, फॉलोअप की, क्लोजिंग की, अबे अपलाइन से बात कर लो। सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ये कोई बीमारी नहीं है, पेट के दर्द की अलग, घुटने के दर्द की अलग, कमर के दर्द की अलग, सर के दर्द की अलग। यहाँ पर सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही है, एक ही दवाई है यहाँ पर, अपलाइन। बस कामयाब अपलाइन, बस वो पकड़ लो बैठ के, ठीक है जी? अब 14वां पॉइंट लिख लो, 14वां पॉइंट लिख लो, डीप वर्क, डीप वर्क, डीप वर्क, डीप वर्क। एक होता है, एक बंदा होता है पूरे, मैं अपने ऑफिस में कुछ लोगों को देखता हूँ, जैसे हमारे हरिओम भाई साहब हैं, इनका मैं नाम ले रहा हूँ तो इनको थोड़ा बुरा लगना चाहिए। मीटिंग ये भाई साहब हमारे दिन पूरे ऑफिस में करते रहते हैं काम सर। जब भी कॉलिंग कर रहे हैं, रात को पूछता हूँ भाई एनरोलमेंट कितनी हुई, सर आज कोई नहीं हुई सर, है ना, है ना, है ना, कोई नहीं हुई। मैं पूछता हूँ अड़सठ दिन, सर कितनी कॉलिंग हुई है, कोई नहीं। अबे भाई, और वहीं पर मैं एक इंसान को पूछता हूँ, बंदा 2 घंटे के लिए ऑफिस आता है, साला 2 घंटे में ऑफिस में आके 4 एनरोलमेंट करा के निकल जाता है। वहां पर कुछ लोग दिन में 4 बजे 5 बजे ऑफिस के अंदर आते हैं, और रात को 8 बजे 9 बजे निकल जाते हैं ऑफिस से घर है। 4 एनरोलमेंट डन सर। बोलो भाई, बोलो कौन जीता? मेहनत करने वाला जीता, या फिर वो जीता? उन दोनों के अंदर फर्क है। डीप वर्क कॉन्सेप्ट, डीप वर्क ये कहता है कि आप, अब जैसे मैं रात में कंटेंट बनाता हूँ, तो मैं रात को बैठ के सीखता हूँ, शांति से आराम से बैठ के नॉलेज लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं बहुत तगड़ा कंटेंट बना रहा हूँ। मेरे को प्यार है, पता है जो चीज से प्यार होता है उस चीज में। मेरे को क्रिकेट खेलने से प्यार है, स्पोर्ट्स खेलने से प्यार है, ट्रैवल से प्यार है, लर्निंग से बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ही ज्यादा प्यार है, बहुत ही ज्यादा प्यार है। फर्स्ट लव लर्निंग है मेरे लिए, तुम सबको पता है ये बात, है ना? तो मैं आराम से बैठ के सीखता हूँ, 2 घंटे बैठ के डिस्ट्रैक्शन फ्री लर्निंग करता हूँ बैठ के। और उस लर्निंग में से जो मेरे को बढ़िया चीजें लगती हैं, नॉलेजेबल चीजें लगती हैं, वो परोसता हूँ टीम के सामने और अपने कंटेंट के अंदर, राइट? रिसर्च करके कंटेंट देता हूँ मैं, ऐसे नहीं देता। तो तुम लोगों को क्या करना है, एक बंदा होता है डीप वर्क। आप कॉलिंग कर रहे हो ना, फोकस से करो कि 2 घंटे के अंदर मेरे को 2 एनरोलमेंट निकालनी है। 15 मिनट डिस्ट्रैक्ट हो जाओ भाई, ओपन है, छूट है तुम लोगों को, छूट। 15 मिनट हो जाओ डिस्ट्रैक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटे के अंदर सिर्फ एक गोल रखो, 2 एनरोलमेंट करानी है। 15 मिनट बैठ के 3 गाने सुन लो बादशाह के, किसी के भी स्पीकर के। भाई मैं ऐसे ही काम करता हूँ, मेरे से लगातार 10 घंटे नॉन स्टॉप कॉलिंग नहीं होती। तो मैं अपने माइंड को मैंने पागल बनाना सीख रखा है कि तू पागल बनेगा। ये माइंड ना बड़ी बड़ी खतरनाक चीज है, इसको तुमको इस्तेमाल करना नहीं आया ना, ये पागल बना देगा तुम लोगों को, रील दिखवा देगा। इसलिए मैंने अपने इंस्टाग्राम पे ताला मार दिया, ताला।
मेरा पहले एवरेज स्क्रीन टाइम था, एवरेज मेरी स्क्रीन ड्यूरेशन थी अराउंड 3.5 घंटे। अभी मैं 2 महीने पहले की बात बोल रहा हूँ। जब से मैंने वो चीज अपनाई अपने बिजनेस के अंदर, जब से मैंने वो चीज लागू करी, मैंने टाइम आउट आधा घंटा कर दिया, 45 मिनट कर दिया। तो वो ऑब्वियसली 3 घंटे मेरे बच गए ना, वो मैंने काम में इस्तेमाल कर दिए। उससे मैंने काम बढ़ा दिया, ताला मार दिया, दिमाग को वो खुलता ही नहीं। उसमें ऑप्शन है कि अगर आप 3 बार ट्राई करोगे ना, 1 मोर मिनट 1 मोर मिनट, वो लॉक हो जाएगा। और वो ओपन ही नहीं होता, फिर 24 घंटे की साइकिल खत्म होगी तब ओपन होगा। या तो डिलीट करूंगा मैं, तो ये चीज एक तरीका होती है। तुम गाना सुनो बैठ के हर दिन सारे के सारे, ठीक है। और आखिरी 14 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 18+ रूल। 18 साल के बंदे को इनवाइट करना है एज चेक करके, समझ गए। ये आपके 15 पॉइंट हैं जो आपको फॉलो करने हैं। एनर्जी के साथ काम करना है, ऑप्टिमिस्टिक होके काम करना है, परेशान होके काम नहीं करना, फ्यूचर बना के काम करना है अपना। अपने आप को हर ट्रेनिंग के लिए टाइम देना है, हर दिन ग्रुप में एक्टिव रहना है, हर अपने अपलाइन को बोलना है कि सर मेरा मैं अपना लेवल करूंगा, आप जो बोल रहे हो मैं कर दूंगा। हर दिन बात करो, अपने आप को करा सकते हो तो अपने आप को इस बिजनेस के अंदर फुल टाइम लेके आओ। फुल टाइम लेके आओगे, लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन होगा। हर चीज सीखो, अपलाइन जो चीज सिखा रहा है हर चीज सीखो। अपने आप को क्या बोलो, ऑफिस वाले जो लोग काम करते हैं ऑफिस में, एक दूसरे से बात मत करो, ताला मार के बैठो। आपके सब अपलाइंस के पास केबिन की चाबी है, आप वर्क स्टेशन में बैठो, काम करो। अपने आप पैसे कमाने आए हो, राइट। कुछ बनने आए हो यहाँ पर लाइफ में, यहाँ पर नॉर्मल बनने नहीं आए हो, या फिर जीरो पति बनने, गरीब पति बनने नहीं आए हो, यहाँ पर लखपति बनने, करोड़पति बनने आए हो सारे के सारे। वो बनोगे तब जब एफर्ट करोगे, मेहनत करोगे, दिल से करोगे और डेली करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। इतने से पॉइंट है मेरे पास। अभी अच्छी सी इंस्टाग्राम पे यार स्टोरी बना लिया करो ना भाई, क्यों नहीं बनाते यार, बनाओ ना। तुम चाहते हो कल हॉट मार्केट आपके इनवाइट आए, मीटिंग के अंदर अटेंड करे, डे 1 को ज्वाइन करे, बनाओ ना स्टेटस, मीटिंग विद मल्टी मिलियनर, लिखो बैठ के, करो मेरे को टैग, करो। आज बोल रहा हूँ टैग करो, बोलता नहीं हूँ बाकी मीटिंग के अंदर, आज बोल रहा हूँ टैग करो। अपलाइन को टैग करो अपने, वो आपका दोस्त देखेगा, अबे भाई क्या करता है रात को काम, क्या ऐसा ऐसा क्या काम करता है, बस आ गई लीड, आ गई लीड। लर्निंग समथिंग न्यू फ्रॉम मल्टी मिलियनर बिजनेस कोच, लिख दो, बढ़िया बढ़िया लाइन मार दो, बढ़िया बढ़िया गाने लगा दो, अच्छी सा स्टेटस मेंशन कर दो, रीशेयर कर दूंगा मैं। ठीक है, ये चीजें करने की सिर्फ कोशिश करो आप लोग, समझ गए जी। ये चीजें करने की कोशिश करो। और एक और चीज 2 चीजें एंड में बोल रहा हूँ। तुमको देखो मैंने 1 घंटा दिया पूरा बैठ के, 1 घंटे से भी ऊपर मैंने आई थिंक पार्ट लिया अपना, क्योंकि मैं लिख रहा था बैठ के। आशीष ने आपको अच्छी चीजें सिखाई, जितनी भी चीजें सिखाई, मयंक सर ने आपको अच्छी चीजें सिखाई, जो भी सिखाई, ये पॉइंट को मानना है आप लोगों को, ठीक है। हम लोग मीटिंग करेंगे, अपने फोन के अंदर अलार्म्स लगाने हैं। और एक चीज ना हमेशा करनी है कि अपने मतलब ग्रुप्स के अंदर एक्टिव रहने, 2 चीजें अभी कर दो सारे बैठ के। 2 रील डाली है मैंने अभी, 2 रील, प्लीज सारे बैठ के अभी अभी। देखो भाई मैं कुछ सिखाता हूँ तो इतना तो एक्सपर्ट मांग, कुछ पैसे वैसे नहीं मांग रहा भाई, लेकिन मेरे को लगता है कि हाँ आप लोगों को करना चाहिए। 2 रील डाली है मैंने, एक मैंने विश्वनाथ ने डाली है, और एक मैंने डाली है नोकिया की रील। नोकिया की रील तुम लोग इस्तेमाल करो। अरे हाँ, एक मिनट रुकना, मीटिंग को 2 मिनट के लिए मत करना। आई थिंक मैंने एक बोनस पॉइंट लिख रखा था, हाँ एक बोनस पॉइंट लिख रखा था, मैंने बताना भूल गया मैं। टारगेट डिवाइड रूल, टारगेट डिवाइड रूल। तुम में से किसी भी बंदे को, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, लास्ट में लिख रखा था मैंने, अभी मेरी इस पे नजर गई। लास्ट पॉइंट है टारगेट डिवाइड रूल। तुम में से किसी बंदे को कोई भी लेवल करना है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई भी लेवल, अपने टारगेट को डिवाइड करो, हमेशा डिवाइड करो, हमेशा। मेरा भी टारगेट ज्यादा सीसीज का था, पूरी नहीं हुई, बट मैं एटलीस्ट अपने इस साल की ऑल टाइम हाई नॉन मैनेजर मैंने कर दी, इस साल की ऑल टाइम हाई, 4 महीने के अंदर, सिर्फ इस चीज को फॉलो करके, टारगेट डिवाइड रूल। कि भाई अगर यहाँ पर कोई बंदा बैठा है जो मेरे को बैठ के सुन रहा है, यहाँ पर मेरे को बंदा सुपर सुन रहा है, जैसे 4 सीसी, पवन भाई तेरी 4 सीसी हुई है लास्ट महीने, 4 सीसी हुई है लास्ट महीने फॉर एग्जाम्पल, तेरे को 20 सीसी करनी है। अब 20 सीसी करने के लिए तेरे को देख 2 बातें पता होना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे लोग सुन लो, जिनको जितनी सीसी करनी है उसमें फॉर्मूला अप्लाई करो। पहली बात तो तुमको ये पता होना चाहिए कि मेरे को 20 सीसी चाहिए, तो मेरे को 20 बंदों की मिनिमम बिलिंग चाहिए। तुम ओल्ड प्रोस्पेक्ट के लाओ, तुम न्यू प्रोस्पेक्ट के लाओ, तुम 6 महीने पुराने बंदे के लाओ, मेरे को मतलब नहीं है भाई। 20 मिनिमम बिलिंग मेरे को तेरी चाहिए, मेरे को तेरी 20 मिनिमम बिलिंग चाहिए। गौरव भाई 10 सीसी करनी है, 20 सीसी करनी है, 10 मिनिमम बिलिंग ला, 20 मिनिमम बिलिंग मेरे पास ला, 20 मिनिमम बिलिंग मेरे पास ला, 20 सीसी तेरी करवा के तेरे को घर भेजूंगा। 20 मिनिमम बिलिंग मेरे पास ला, बस 20 मिनिमम बिलिंग लिया और कुछ मत ला, कहीं से भी ला, ओल्ड ला, हॉट ला, ओल्ड मार्केट ला, बिना बात करे ला, कैसे भी ला भाई ला, बस 20 मिनिमम बिलिंग। और उन लोगों को क्या बोलते हैं,
एएस मैं कराऊंगा और अपने टारगेट को डिवाइड करो। 20 एएस कराने, 5 से पहले 1 कराऊंगा, 10 से पहले 3 कराऊंगा, फिर 15 से पहले 4 कराऊंगा, 20 से पहले 5 कराऊंगा, 5 हो गए, अब आखिरी दिन में 5 होंगे। ऐसे करना होता है भाई, ऐसे करना होता है। तुम लोगों को होनी चाहिए टेंशन थोड़ी सी। आप लोगों का जिन लोगों को, आप सब लोगों को पता है इस काम से वो सब मिलने की पॉसिबिलिटी है जो सपने में भी कभी आप लोगों ने सोची नहीं थी, वो सब मिल सकता है जो सपने में भी आप किसी ने सोचा नहीं था, राइट। अपना ऑफिस में आते हो, काम से काम रखो, किसी अपलाइन से, किसी क्रॉस लाइन से, उनसे राम राम बोल के चलो, बात खत्म। काम और कुछ नहीं करना, उनसे कोई टाइम पास नहीं करना। अगर आप लोग साथ में जाते हो तो बस अपना अपना काम करने आना है। देखो, काम करने आए हो, आगे बढ़ने आए हो, कोई नहीं पूछेगा, कुत्ता भी नहीं पूछेगा अगर कुछ बनोगे नहीं तो इस काम के अंदर, राइट। इतनी सी चीजें करने की कोशिश करो, ठीक है जी। बढ़िया सा गाना लगाओ, टारगेट डिवाइड रूल, और मेरी 2 रील डाली है मैंने इंस्टाग्राम पे, प्लीज रीशेयर कर दो। मेरे को दिखता है कि कौन रीशेयर करता है कौन नहीं दिखता। मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बट मेरे को अच्छा लगेगा कि मैंने 1 घंटा सिखाया इन लोगों को, तो इन्होंने एटलीस्ट मेरी रील को प्यार दिखाया, ठीक है जी। और कंटेंट सीखना है तो कंटेंट के लिए मेरी प्रोफाइल या आप किसी भी इंसान को देखते हो। और एक और पॉइंट है, इंस्टाग्राम पे कम लोगों को फॉलो करा करो। इंस्टाग्राम पे तुम 36 फॉरएवर में 36 टीमों के 36 लोगों को, 36 डाउनलोड को फॉलो करते हो, 36 लड़कियां, 36 लड़कों को, इसलिए तुम्हारा माइंड बेकार चलता है। सारे बेकार लोगों को अनफॉलो कर दो। इंस्टाग्राम पे मीम पेजेस होते हैं, वो तुमको कुछ सिखाता है मीम पेज, बताओ है। इस इंस्टाग्राम पे अपनी फॉलोइंग कम रखो। हमको अपने अपलाइंस को, उनको फॉलो करना है बस, और किसी को नहीं फॉलो करना। कृष्णा सर, तरंग सर और अचीवर का पेज, और किसी को नहीं फॉलो करना आप लोगों को, ठीक है जी। इतनी चीजें करो, बाकी मिलते हैं कल डेवन के अंदर। भर के लोग बिठाओ, हॉट मार्केट की वीडियो अपने अपलाइन से ले लेना, 5 मिनट बात करके सोना, और टाइम पे उठ के कल कॉलिंग करना स्टार्ट कर देना दिमाग लगा के। और ऑल द बेस्ट फॉर मे मंथ। 1 घंटा पूरा हो गया, 11:30 एग्जैक्ट हो गई, ठीक है जी। रील मेरी शेयर कर दो अभी, और स्टोरी बढ़िया सी बना लो, मैं हंस रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ, तो अपने लोगों को शेयर करो। हॉट मार्केट के आपको लोग आएंगे और बहुत बढ़िया काम होगा हमारा, और हम ऐसी मीटिंग्स करते रहेंगे पूरे महीने, पक्का, प्रॉमिस। बस आप लोग प्लीज एफर्ट डालो। बहुत बढ़िया देव ब्रो, आपने 2 एनरोलमेंट कराई, जिसने भी नहीं कराई कल जल्दी उठ जाना भाई। तुम नहीं करोगे तुम्हारा नुकसान होगा, और कोई करेगा तो वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है जी। ऑल टाइम बेस्ट बनाते हैं इस मंथ को। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और अगर किसी को लास्ट मंथ इनकम आनी थी, अपना अकाउंट अपने लाइन से अपडेट करवा लो, बैंक अकाउंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मीटिंग इज एंड फ्रॉम माय साइड। आशीष, तुम मीटिंग, मैं चलो एंड कर देता हूँ, तुम मीटिंग रिकॉर्ड कर देना।